लुकिज्म पार्ट 50 में तुम्हारा स्वागत है होमिस। ओके, इससे पहले हम जंप करें कि लुकिज्म में पिछली बार क्या हुआ था या आज क्या होना है, उससे पहले दिस इज द 50th एपिसोड, 50th पार्ट फॉर अ सीरीज। आई एम जस्ट ग्रेटफुल, थैंक यू सो मच गाइस। खैर तुम लोगों को याद होगा लास्ट पार्ट के अंदर हमने एक बहुत एपिक बैटल विटनेस करी थी गन वर्सेस गो की, जहां हमने गन की ट्रू यूआई देखी थी। उसके बाद गन भिड़ गया था परफेक्शन से और गन ने उसे भी पेल दिया था। ही वॉन ऑल ऑफ हिज फाइट बट ही लॉस्ट द वॉर। मतलब उसे रेड पेपर चार्ल्स का पकड़ाना था, उसमें वो फेल हो गया एंड ऑल्सो चार्ल्स डाइड। ऐसा पीडीएस से चाहते हैं कि हम मानने, पर हम नहीं मानने वाले। खैर हंट फॉर गन आग खत्म हो गई थी। उसके बाद हंट फॉर गन आग के आफ्टर मैच हमने बहुत कुछ देखा था और बिल्कुल एंड में डैन मिलने आया था गन से उसके प्रिजन सेल में। यहाँ पे पहले डैन थोड़ी सस बातें कर रहा था। गन वाज आल्सो लाइक भाई आई एम नॉट गे ओके, पर हाँ बिल्कुल एंड में डैन पूछता कि तूने अब तक कैसी जिंदगी जी है, तू सब क्यों करता रहा है ऑल दैट। और तभी गन अपनी कहानी सुनानी शुरू करता है। सो यस, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं द पास्ट ऑफ शिरो ओनी। याक शुरू होती है एक लेडी के साथ जो अपनी फिंगर काटने वाली है। सीन थोड़ा जूम आउट होता है, देखते हैं यहाँ पे और भी लेडीज हैं, टोटल 8 और दूर एक बंदा बैठा हुआ है और ये लेडीज एक एक करके अपनी उंगलियां काटते जा रहे हैं। तुम्हें इनके मुंह पे ब्लड दिख रहा होगा, ब्लड स्टेन्स। और ये बोल रही है हमें माफ कर दो, हमें माफ कर दो क्योंकि आप हम जैसी औरतों को देने वाले हो। यही बोल रहे हैं वो, मैं कुछ बना के नहीं बोल रहा। यहाँ पे बंदा बैठा हुआ है, वो सब करने वाला है और इनको अपना बच्चा देगा। तो वो कह रही है कि हम जैसी औरतों को अपना बच्चा देने वाले हो, उसके लिए हमें माफ कर दो। पहले तो माफी मांगती है, देन दे ऑल रिक्वेस्ट कि प्लीज गिव दीज चिल्ड्रन योर own flesh and blood and a chance to be born the leader of Yamazaki's syndicate, Shingen Yamazaki। और by the way यही है गन का बाप। Yamazaki syndicate का लीडर टाइगर घोस्ट शिनगन यामाजाकी। इसका नाम टाइगर घोस्ट है। इतना बैडस नाम नहीं है, मैंने लाइव स्ट्रीम बोला था और मैं अभी बोल लूंगा। एज कम्पेयर टू गन इसका निकनेम है टाइगर घोस्ट। इतना वो नहीं लगा रहा टेरिफाइंग, पर हाँ लुक से तो बहुत टेरिफाइंग है बंदा। खैर अभी एक बंदा भाग के आता है, वो वाइस लीडर बोल रहा होता है इस बंदे को जो व्हाइट सूट में है, जो भी चीज है ये। फिर सच वाला बंदा बोलता है धीरे बात कर। और बोल क्या हुआ है, जब बंदा न्यूज देने आया बताता है कि जो सारे याकूजा फैमिलीज की हम बच्चों को उठा के लाए थे वो सारी प्रेग्नेंट हो चुके सक्सेसफुली। तो डिड दिस गाइस जस्ट किडनैप्ड याकूजा's daughter? They were like, ओ भाई सुन, हमारे जो लीडर है उसको बाप बनना है, तो तेरी बेटी उठा के लेके जा रहे हैं। ओके, यू फाइन विद दैट? यू आर नॉट फाइन विद दैट? तो फिर और भी रिवील होता है ये है शिनटारो यामाजाकी। ये शिनगन का छोटा भाई है। थांबा, जैसे मैंने बोला शिनगन का छोटा भाई है। बैक टू द स्टोरी, शिनटारो बोलता है बहुत बढ़िया न्यूज है। तो यामाजाकी सिंडिकेट जो हारी थी कैबरियो किम फिस्ट गैंग से, और उस इवेंट के बाद से हमारा लीडर डिप्रेस्ड हो चुका है। पर इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ ना करो और बैठे रहे बस। यामाजाकी क्लैन डेस्परेटली नीड अ पावरफुल लीडर फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मतलब जो वो है शिनगन है, उसका मन भी नहीं था करने का। ही भी लाइक अच्छा क्लैन को मुझे करना पड़ेगा फोर्सफुली। ठीक है भाई, कर आगे शिनटारो वही बोलता है हमें एक नया लीडर चाहिए, इसलिए जो भी एलीट याकुजा फैमिलीज हैं जापान की, उनके हम बेटियों को ले आए हैं इधर और इनमें से कोई एक होगा जो हमारे नेक्स्ट लीडर को पैदा करने वाला है। देन ही अगेन कंफर्म्स कि मेरे भाई ने बीज बो दिया है एंड द डूड सेज यस। वैसे तुम्हें उसे कंफर्मेशन की जरूरत है नहीं, बिकॉज I was there. मैंने सब कुछ देखा है, वहां पे डेंजी भी था मेरे साथ। We watched everything. मैंने रिकॉर्ड भी करा है, but I can't show you guys. Of course, this is YouTube. Come on guys. करते बाद शिनटारो बोलता है surely one of them will be the hope of Yamazaki syndicate। अब इसके बाद एक छोटा सा टाइम स्किप, प्रोबेबली कुछ 7-8 महीने का। हमें शिनटारो देखते हैं, शायद वो पढ़ रहा है कुछ, और तुम जरा पीछे देखो उसके वो सर्कल सा, ये इसके याकुजा सिंडिकेट का ही लोगो है। खैर अब इसके अंदर जो काम करता है बंदा, वो भाग आता है इसके पास और बताता है कि बच्चे पैदा होना शुरू हो चुके हैं। एंड द वेरी फर्स्ट थिंग दिस मैन आस्क्ड, इसकी क्या उनमें से कोई अलग दिख रहा है तेरे को? ये सारे सेम ही है। ये बोलता था 3 बच्चे पैदा हुए हैं और वो तो ऑर्डिनरी ही हैं। ये बात ऑफ कोर्स शिनटारो को अच्छी नहीं लगती और मन में बोल रहा होता है फाइनली वो दिन आ चुका है जो हमारे क्लैन का फेट को डिसाइड करेगा, पर तक बच्चा ऑर्डिनरी पैदा हुए हैं, ऐसा मान लिया अच्छा नहीं है। और इसके बाद शिनटारो को एक न्यूज मिलती है, मिडवाइफ वो वाला जो डिलीवरी करवाती है उसने जस्ट बताया कि चौथा बच्चा पैदा हो चुका है। शिनटारो आस्क किया स्पेशल हाउस में, और हमें पता लगता है कि चौथा बच्चा इस लेडी से हुआ है, सोमी पार्क से, और उसने पैदा करा है स्ट्रॉन्गेस्ट बेबी ऑफ ऑल टाइम को। ये है वो बच्चा विद ब्लैक आईज। दिस इज आवर बेबी गन। ही इज नॉट इवन क्राइंग ब्रो। दिस डूड इज बोर्न परफेक्ट। ही इज बोर्न विद ब्लैक आईज। ये अपने माँ के पेट में से निकला काली आंख के साथ। तुम इसका हेयर स्टाइल देखो, इसका हेयर स्टाइल भी परफेक्ट है। ये क्या बात है भाई? क्या मतलब हम ये मानने वाले कि डिलीवरी परफेक्ट हुई थी? मतलब क्या मिडवाइफ ने वो सोमी के पैर खोल ले और अंदर से गन ने हाथ बाहर निकाल दिया कि मेरा हाथ पकड़ो मुझे बाहर आना है? और तो तुम उसकी माँ सोमी पार्क को देखो, शी इज हैप्पी, शी इज नॉट इवन क्राइंग। उसे डिलीवरी करते टाइम दर्द भी नहीं हुआ, गन इतने परफेक्टली बाहर आया। भाई
ऑल्सो हम भी ब्लैक आइज की बात करें तो मैं नोटिस कर रहा था शिंटारो है उसकी आईज नॉर्मल है, ब्लैक नहीं है। अब इसके बाद एक और टाइम स्किप कुछ 5 साल का, हम शिंटारो को देखते हैं एंड ही स्टिल लुक्स द सेम। वो और उसके अंदर जो काम करता है बंदा, वो इस टाइम गन को ट्रेनिंग करते हुए देख रहे हैं घोसली ब्रदर्स के अंडर। शिंटारो बोलते हैं माशा 5 साल को लड़ी हो चुके हैं और वो इतने गिफ्टेड है कि घोसली ब्रदर खुद उनको सिखाने आए हैं। और मैंने घोसली ब्रदर्स को देखा, कोजा ब्रदर्स को, लाइक ये तो अब भी ऐसे दिख रहे हैं, क्या बात हुई। बड़ा जब मैंने करंट टाइम वाले कोजा ब्रदर्स से कंपेयर करा इनकी फोटो को, तो मेरे को भी साफ डिफरेंस दिख गया। इनके मुंह पे थोड़े रिंकल ज्यादा आ चुके हैं। खैर बैक टू शिंटारो, वो बोल रहा होता है कि गन इतना परफेक्टली सीख रहा है कि कोजा ब्रदर्स को कुछ भी सिखाया वो 1 महीने के अंदर से परफेक्टली मास्टर कर लेता है। ऑफ कोर्स ही इज गिफ्टेड और बड़े होकर ये लीडर बनेगा। ऑल्सो कुछ टाइम के अंदर ही वो अपने टीचर्स को भी सरपास कर लेगा। तभी शिंटारो जो काम करता है बोलता है हाँ ठीक है बट इट्स अ शेम। शिंटारो आस्क्स क्यों, व्हाई इज इट अ शेम? एंड द मैन सेज बिकॉज़ ही इज स्टिल यूजिंग दैट लोली पार्क फैमिली नेम। मतलब अभी लॉन्डे का नाम गन पार्क है, उसकी माँ का नाम सोमी पार्क था। तो शिंटारो के अंडर जो बंदा काम करता है वही कह रहा है कि वो इतनी नीच फैमिली उनका नाम यूज कर रहा है यार ये। तो हमारे लीडर ने अब तक इसको नाम नहीं दिया है। ऐसे कब देने वाले वो नाम? बहुत जल्दी लीडर अपने फॉर्म में आ जाएंगे और उसको सूटेबल नाम दे देंगे। ये भाई हमारी होप है, इज द होप ऑफ यामाजाकी क्लैन। हम पार्क नाम से अपने क्लैन को रिस्टोर नहीं करवाने वाले। तुम ना शिंटारो की बात थोड़ी ध्यान से सुनना और दिमाग में रखना, बिकॉज ये बंदा जो सब चीजें विश करेगा वैसे एग्जैक्टली होगा नहीं। खैर अभी इसके बेटे से में मिलाया जाता है जो है ये हारुतो यामाजाकी, एंड ही इज नॉट दैट फाइटिंग टाइप डूड। अरे बोल रहा होता है अरे पापा फिर यंग मास्टर को घूर रहे हो क्या? अगर आप उनको ऐसे देखते रहोगे तो वो थोड़े सेल्फ कॉन्शियस होना शुरू हो जाएंगे। शिंटारो अपने बेटे से बड़े हंस के बात करता है, बोलता है अच्छा तू कहां जा रहा है बच्चे? हारुतो से लाइब्रेरी कुछ नई बुक्स आई हैं। ये बात सुने शिंटारो बड़ा खुश होता है, बोलता है बहुत बढ़िया, तुझे अच्छे से पढ़ना लिखना पड़ेगा ताकि तू बड़े होके गन को असिस्ट कर पाए जब वो लीडर बन जाएगा। हारुतो यामाजाकी एंड He does not have white or black eye. I know क्या होगा इसका, मुझे पक्का पता है ये बंदा ही मार देगा अपने बच्चे को। ये है ही ऐसा, ये कैरेक्टर है ही ऐसा, मैं समझ चुका उस कैरेक्टर को। फिर हारुतो चला जाता है और शिंटारो जो बंदा काम करता है बोलता है पहले वैसे मुझे हारुतो को बुरा फील होता है। शिंटारो आस्क्स व्हाई एंड द मैन सेज बिकॉज़ वो बहुत टैलेंटेड है, बहुत हार्ड वर्किंग है यार। इन फैक्ट हारुतो इज मोर सूटेबल फॉर द रोल ऑफ हेड ऑफ यामाजाकी क्लैन देन गन। ये लौंडा अपनी बात खत्म भी नहीं कर पाता, इतने में शिंटारो इसका थोबड़ा पकड़ लेता है और बोलता है यामाजाकी इज रूल फॉलो करते हैं। तो यामाजाकी का जो फर्स्ट बोर्न होता है वही ससुर बनेगा, इसका मतलब गन बनेगा अगला लीडर, मेरा बेटा नहीं। और ये बात बोलते तो थोपड़े तोड़ देता है। अरे एक सिंपल सी बात बोल ली थी भाई, सॉरी बोल देता है वो लड़का, इसने दांत तोड़ दिए। एंड आल्सो शोस दैट दिस रूल इज प्रीटी स्ट्रांग। एंड आल्सो ऐसा बंदा जो रूल्स बहुत फॉलो करता है, बिकॉज़ आगे बोलता है अगर तेरे मुंह से कुछ बकवास वापस से आई तेरी जान ले लूंगा मैं। याद रख गन इज यामाजाकी इंडिकेट्स ओनली होप। गन की बात करें तो उसी पे आते हैं। अभी वो अपनी मां के साथ बैठा हुआ है और उसकी मां पूछती है गन तूने क्या करा आज? और तुम गन को देखना कितना प्यारा सा लग रहा है। क्या गन में आता है कि अपने दोस्तों ने गेम खेल ली कुछ आज। ये बात सुनते ही उसकी बात दिल मारती है उसको, एक दूसरा खेल रहा उरे ये क्या बात हुई, बच्चा पीट दिया अपना। गन को समझ भी नहीं आया, अबे गेम ही तो खेल ली भाई, क्या पाप कर दिया मैंने। गन की मां सोमी बोलते तू पूरे दिन बकवास गेम खेलने जा रहा है, तो अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकता भाई। तू अगला लीडर बनेगा यामाजाकी सिंडिकेट का और तू क्या बकवास गेम की बात कर रहा है, तेरे पे तो अपना नाम भी नहीं है। गन होश में आ, तेरे को नाम रिसीव करना, लीडर बनना है इस क्लैन का। एंड देन सोमी रिपीट्स द सेम जो शिंटारो बोलता है कि तू हमारी आखिरी होप है, तो प्लीज तेरे को बोलना जाए वो कर। और पिटते गन बोल रहा होता है यार मेरे को समझ ही नहीं आ रहा मुझे क्यों स्ट्रॉन्ग बनना है, मेरे पे नाम है तो और मैं किसका नाम चाहिए अब। well, the thing is, गन के पैदा होने का, उसे जिंदा होने का एक ही मतलब है, जब तक बताया जा रहा है that he is the only hope, so it's like उस पे ऑलरेडी बहुत ज्यादा बर्डन है। and also home is confused कि मेरे पे नाम है तो और क्या नाम चाहिए मेरे को। I guess ये गन पास टेम्परेरी नाम होगा, जब मे भी इसकी माँ ने नाम रखा हो इसका, जब इसका बाप इसको नाम देगा वो इसका असली नाम होगा। You must be wondering, अच्छा तो रिवील हो ही नहीं अभी तक, देखते जाओ। खैर अभी जैसे गन की मां ने बोला गन वही करता है, वो उस गुंडे बदमाश के पास पहुंचता है और बोलता है मेरे अंडर काम करो, एंड दे ऑफ कोर्स टेक इट एज अ ऑफेंस। ये गुंडे बोलता है साले तू एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा ना और हमसे बैठेगा तू, अभी तेरे को सिखाते हैं। ओ तेरी बहन दी। गन ऑफ कोर्स यहाँ पे सबको कूट देता है बहुत इजीली और वो बोल रहा होता है मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मुझे लड़ना क्यों है यार, समझ आ रहा क्यों लड़ना है पर फिर भी लड़ना पड़ रहा है मेरे को। पर हाँ एक बात है, मेरे लिए फाइटिंग इजी थी, मुझे ऐसा लगता था कि मैं पैदा होने से पहले लड़ता आ रहा हूँ और लड़ते टाइम माय बॉडी मूव विद ईज एंड स्पीड, और हाँ लड़ने में मुझे मजा भी आता था। एंड एज यू सॉ ही डिस्ट्रॉयड ऑल ऑफ देम इजीली। अब इनको पेलने के बाद गन बढ़ता है और बड़े गुंडों की तरफ जो हैं ये लोग, और ये बोल रहे हैं क्या कुछ हाई स्कूल के बदमाश मुझे पेलने आ रहे हैं और उनका लीडर एक एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा है। नाउ गन अपनी गैंग को लेके आया, इनको पीट दिया, इनको अपनी गैंग में ले लिया। उसके बाद इनसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ये लोंडे हैं ये कह रहे हैं क्या कुछ छोटी मोटी गैंग हमारे बीच आ रही है और उनका लीडर एलिमेंट्री स्कूल का बच्चा, उन्होंने सब कुछ एक दिन में करा है और अब हमारी बारी है, तुम्हारी बारी खत्म बच्चों। गन इनके पास आया, इन्हें कुटा, इन्हें
अपने अंडर ले लिया। इसके बाद एक बाइकर गैंग जो है द ब्लू ड्रैगन एक्सप्रेस। ये साले बाइकर गैंग का नाम है या मेट्रो की नई लाइन का? खैर जो भी ये बोल रहे हैं कि अच्छा वो एक दिन के अंदर हमें भी खत्म कर देगा। अबे पागल हो रहा है क्या? हम किसके अंडर काम नहीं करने वाले। जस्ट टू लेट यू नो, ये अपने कागेरुए की गैंग नहीं है, नो वन की नहीं है। वो जब नो वन पहली बार एक्शन में आता है, हमें गन के थ्रू पता लगा था कि एक्चुअली कितना स्ट्रॉन्ग है वो। और उस टाइम गन एडल्ट था, उसने बताया था कि अच्छा तो किसी राइडर ने अकेले पूरे राइडर को अपने अंडर ले लिया, मतलब पूरे राइडर गैंग्स को। तो आई गेस अब तो नो वन सीन में नहीं होगा, मतलब उसे अपनी गैंग हुई अलग। खैर अभी यहाँ पे गैंग वॉर होती है एंड इजीली गन बीट्स ऑल ऑफ देम। अब लॉन्डो को पीट दिया, वापस बारिश शुरू हो चुकी है और वो सोच रहा है मैं हूँ क्या भाई, और मुझे क्यों करना पड़ रहा है, और मैं इतना डिफरेंट क्यों? ये बात बोलते गन एक फैमिली को होता है, बोलता है एक बाप, एक बेटा, एक माँ। साले ये अलग और मेरी फैमिली अलग क्यों है? आई जस्ट नोटिस वन थिंग, लुकिज्म पूरी तो अपनी साउथ कोरिया, सियोल वगैरह में बेस्ड है, आसपास जाते हैं पर मेजरली तो साउथ कोरिया ही। बट गन ओरिजिनली जापान से है, बट जो ये फोटो है, ये बाप, ये हेयर स्टाइल ऐसा हेयर स्टाइल में जाता है साउथ कोरिया में ही देखा है। और तो मेरे को याद है, मैं शुरू में बताना भूल गया, वो चीज ये कि गन शिंटारो का चौथा बेटा था और गन जापान से, और जापान के अंदर 4 इज एन अनलकी नंबर। कितना अनलकी है तुम्हें आर के एंड में पता लगेगा। अभी गन अपनी माँ के पास आता है, वो बड़ी खुश हो रही है क्योंकि गन ने एक ही दिन के अंदर आसपास जो है लुच्चे लफंगे सबको अपने अंडर ले लिया है। वो कह रही है ये तेरा बहुत बड़ा अचीवमेंट है, तू पक्का अपने हाउस होल्ड का लीडर बनेगा। गन अपनी माँ की बात सुंदर बोलता है, तो मेरी माँ को अच्छा लगता है जब मैं लड़ता हूँ, तो मतलब मुझे बस प्यार मिलेगा अगर मैं लड़ूंगा। आई एम ओनली लव्ड इफ आई हर्ट अदर्स। ये बात सुने गन क्यूरियस होता है एंड व्हाट ही डज, ही जस्ट बीट्स हिज मॉम। अपनी माँ के मुक्का दे मारता है एंड हर मदर शी सेज बहुत बढ़िया। देखो इससे ज्यादा और क्रूअल और ब्रूटल बनना पड़ेगा, सबको अपने नीचे कंसीडर कर। ये कैरेक्टरिस्टिक्स एक यामाजाकी स्किनडिकेटेड लीडर के अंदर होने चाहिए। सो या गन का जो बिहेवियर हम देखते हैं वो उसके अंदर शुरू से कूट के भर दिया गया था कि तू ऐसा ही बनना चाहिए, यू हैव नो फ्री विल, तू ऐसा ही बनेगा साले। कर बस सीजड होता है और हम उसके बाप पे आते हैं। लुक एट दिस मॉन्स्टरस बैग। इसके पीछे एक बहुत बड़ा टाइगर का टैटू है और उसके हाथ पे टाइगर के जो स्केल्स होते हैं वो ब्लैक व्हाइट स्ट्रिप जो भी है वो सब बने पड़े हैं। एक्चुअली कूल टैटू। साथ में उसके क्लैन का लोगो भी है टॉप राइट पे। हे पे गन की मदर भी है, उसके बाप पहले ग्रीट करती है और फिर उसे धोना शुरू करती है। ये साला खुद नहाता भी नहीं, इसकी वाइफ इसको नहलाती है, लकी बास्टर्ड। खैर अभी सोमी शिनगन को उसके बेटे के बारे में बता रहे होते हैं, तो अचीव करा है कि तेरे बेटे ने एक दिन के अंदर सारी जो गैंग वगैरह उनको ब्लेंडर ले लिया। क्या तेरे को लगता नहीं नाउ ही डिजर्व्स टू गेट अ नेम फ्रॉम यू? एंड शिनगन डजंट से अ वर्ड। तो सोमी समझ जाते है कि ओके अब ये टाइम नहीं है वो, पर वो बोलती है आई वोंट गिव अप, मैं वेट करूंगा तो तू मेरी तरफ नहीं देख लेता, मतलब तू मेरे को एक्नॉलेज है मेरे बेटे उतना नाम नहीं देगा, आई वोंट गिव अप। एंड आल्सो लुक एट दैट टेस्टी एंड यम्मी कर्व्स। I don't give a shit वो गन की, I don't give a shit। W बैक एंगल, कहाँ है बैक एंगल? ओह, टाइम टू ब्रेक नोनर नवंबर गाइस, टाइम टू ब्रेक इट। एआई को यूज करूंगा और फॉग हटाऊंगा। अभी जिमिनाई को बोलता हूँ फॉग हटा। वैसे हाँ सुंदर तो है वो, और हम सुंदरता की बात करें तो हम देते हैं बटरफ्लाई को, जिसको अगले पैनल में गन ग्रैब कर लेता है। ब्रो कम ऑन, एनिमल को तो छोड़ दे। वैसे बटरफ्लाई से मेरे को याद है एक चीज, बचपन में जहाँ मैं रहता था वहाँ पे बहुत बटरफ्लाईज होती थी। जैसे मैंने शिफ्ट करा 6th-7th क्लास में, हाँ मैंने ऑलमोस्ट बटरफ्लाई देखी नहीं। आई बट तुम में से भी बहुत कम होंगे जिन्होंने सामने बटरफ्लाई देखे होंगे, उसे पकड़ा होगा एटलीस्ट। मैंने पकड़े बटरफ्लाई को, हाँ इसकी तरह ऐसे नहीं करा, बस पकड़े छोड़ दिया था। खैर अभी गन बोल रहा होता है मेरे परिवार में सारे ऐसे हैं, they all want me to fight everyone, but एक अलग है, एक नॉर्मल इंसान है मेरी फैमिली में, जो है मेरा भाई हारुतो यामाजाकी। और अभी हारुतो गन को मना कर रहा होता है कि ऐसा मत कर, बटरफ्लाई को लग जाएगी, हमें वीक लोगों को परेशान नहीं करना चाहिए। एंड गन आज के क्यों ना, अगर कोई नॉर्मल इंसान होता है I would have said पागल है साले तू, पर हाँ गन की मेंटालिटी ऐसी कर दी इन लोगों ने कि तेरे को सबको परेशान करना पड़ेगा। हारुतो भाई बोलता है कि देखो वीक क्रीचर है, हमें ऐसे किसी वीक क्रीचर को परेशान नहीं करना चाहिए। एंड आल्सो आई डोंट वांट यू टू फाइट गन, यू डोंट बिलोंग टू एनीवन। एक चीज और, ये लड़का ये लड़की है और फेम बॉय नहीं, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, मैं टॉम बॉय लवर हूँ, फेम बॉय लवर नहीं हूँ। खैर अभी हारुतो की बात सुने गन बोल रहा होता है ये मेरा काजन है और ये एक ऐसा इंसान है जो ग्राउंडेड रखता है, और यही पहला इंसान है जो मुझे कंफर्ट दे पाया है। मतलब थोड़ा नॉर्मल इंसान था उसकी फैमिली में कोई, हाँ था। ऐसा क्यों, वो आगे जानते हैं ना। शिंटारो गन की बात सुंदर बोलता है क्या बोला तू, तुझे लीडर नहीं बनना? गन बोलता है हाँ सही सुना आपने। सारा शिंटारो चांट दे मारता है गन को। चांट धरने के बाद शिंटारो बोलता है अब तो होश में आ गन, क्या तू भूल गया कि तू है कौन, तू होप है हमारे क्लैन की। यू मस्ट मेक गैब्रियो किम फिस्ट गैंग पे फॉर द ह्यूमिलिएशन वी सफर्ड एट देयर हैंड्स। आई वाज एक्सपेक्टिंग हिम टू से डिफीट बट ही सेड ह्यूमिलिएशन। मतलब उन्होंने इतना गंदा पिटते थे इन
लोगों को कि इनको मुंह छुपा के भागना पड़ा था। लाइक इतना क्या क्या हो गया था। चाहिए प्रीजनेशन वाली मानवा चाहिए। खैर शिंटारो बोलते को अपने क्लैन का बदला लेना पड़ेगा। यू मस्ट नो शो एनी वीकनेस। और तेरे दिमाग में ऐसी बातें कौन फिट कर रहे हैं? गन को बोलना नहीं चाहिए था पर वो बोल देता है बिकॉज गन को नहीं पता था कि आगे क्या होएगा। शिंटारो जब अपने बेटे का नाम सुनता है उसका ये रिएक्शन होता है एंड ही सेज अच्छा हारुटो तेरे को ही बोल रहा है। देख यामाजाकी का एक रूल है कि जो पहला बॉर्न होता है वही इनहेरिट करेगा टाइटल को और ये रूल कभी नहीं बदलने वाला। तो तेरे को इन्फ्लुएंस कर रहा है कोई, उसको मार डाल। We must cut out that person who is influencing you। मैं तेरे को आज रात का मौका देता हूँ, जा उसको मार डाल, चाहे वो मेरा बेटा भी क्यों ना हो। किल हारुटो यामाजाकी। जब मैंने पहली बार देखा था इस बंदे को, शिंटारो को, मुझे पहले ही पता था ये बहुत ट्विस्टेड बंदा है। ये वो है कि रूल फॉलो करना है चाहे कुछ भी हो जाए। अगर रूल बुक में लिखा कि 3 मिनट के अंदर हिलाना है तो 3 मिनट के अंदर ही हिलाना है। उससे ऊपर गया तो ना काट देंगे हम। बस कट आउट द पर्सन हु इन्फ्लुएंस यू। मुझे पहले बता ये करेक्टर ही ऐसा है बंदा। चश्मे वाले होते कुत्ते कमी नहीं चश्मे वाले कुत्ते कमी नहीं होते, नॉट एवरीवन बट कुछ होते हैं। शिंटारो की बात सुनकर तुम गन का रिएक्शन देख लो। वो साला डर रहा है कि मैं अपने भाई को मार दूं। अब है वेल जरूरत नहीं है, उसका भाई बात सुन लेता है, वहीं पे खड़ा होता है। हारुटो को देखते ही शिंटारो चांटा दे मारता है। बोला तू पागल है क्या साले, तो समझदार तू यहाँ पे क्या कर रहा है? कन्फाउंडिंग यंग मास्टर विद दैट कनिंग टर्न ऑफ योर्स। छी अपने बेटे जैसे कौन बात करता है भाई। आगे शिंटारो वही बोलता है कि गन बनेगा लीडर, ही इज द ओनली होप एंड हाउ डेयर यू poison him against the family। And then what Shintaro does, वो अपने बेटे को बोलता है ये ले नाइफ और मर साड़े मेरे सामने। तेरा यहाँ मरना ऑनर होगा हमारी फैमिली के रूल्स और कोड्स के लिए। अगर तू रिफ्यूज करा तो मैं तेरे को खुद ही मार दूंगा। ब्रो हैज नो अदर ऑप्शन, आइदर खुद मार, अपने बाप से मार या अपने भाई से मार। ये जिंदा कमरे में आया था, भाई की लाश आएगी। शिंटारो की बात सुन के हारुटो सेज ऑनर आर कोड, आप सच नहीं बोल रहे हो। द रियल रीजन आई मस्ट डाई बिकॉज मेरी एग्जिस्टेंस थ्रेट है ना गन के लिए। वेल इन अ डिफरेंट वे कि इससे गन इन्फ्लुएंस हो सकता है, मतलब होगा तो अच्छे वे में इन्फ्लुएंस, बट दिस गाइस डजंट वांट कि गन वैसा बन जाए। आगे हारुटो ये बोलता है कि आपके लिए रूल्स ही मैटर करते हैं और कुछ आपको दिखता ही नहीं है। आपके लिए तो मैं भी मैटर नहीं करता, पर ठीक है मैं मर जाऊंगा, पर यामाजाकी के लिए नहीं, आपके लिए। आपने मुझे प्यार करा है बट यू हैव नेवर वंस ट्रूली एक्नॉलेज्ड मी, बट फाइनली ऐसा हो रहा है, आप कर रहे हो। मतलब आपने मुझे कुछ करने को बोला और मैं कर भी रहा हूं। आई एम गोना बी एक्नॉलेज्ड बाय यू फाइनली। हारुटो पिक अप द नाइफ एंड ही सेज इट्स अ रिलीफ। मैं मर जाऊंगा और मैं इस फैमिली से फ्री हो जाऊंगा, पर आप कभी नहीं होगे पापा। आज आप अपने बेटे को खो दोगे पर तब भी आपने रूल्स ही फॉलो करोगे। यू नो व्हाट, आई फील सॉरी फॉर यू। और ये थे हारुटो के आखिरी वर्ड। इसके बाद वो अपने पेट में चाकू घुसा देता है एंड ही डाई इन फ्रंट ऑफ गन ऑफ कोर्स। साला शिंटारो रुकता भी नहीं, उदास भी नहीं होता। ये बोलता है गन याद रख हारुटो की मौत। अगर मन में बोलता है कि मैं उस दिन कभी रोया ही नहीं बिकॉज मुझे पता ही नहीं था कि सैडनेस होती क्या है। गन भी लाइक मेरा कजन मर गया, हाउ शुड आई रिएक्ट? आई मीन यहाँ पे उसके ह्यूमन इमोशन तो निकलने चाहिए थे एटलीस्ट। जैसे हम बोर्डो में देख रहे हैं वो शिंजू वगैरह दे आर लर्निंग अबाउट ह्यूमंस, देयर इमोशंस एंड ऑल दैट। खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम आते हैं इस लॉन्डे पे। ये है मात्सुमोटो ताकेशी। तो यामाजाकी सिंडिकेट के एफिलिएट फैमिली से बिलोंग करता है, मतलब इसका क्लैन यामाजाकी सिंडिकेट के साथ ही है। और बोल रहा होता है हम और बैठ के नहीं दे सकते यार, लीडर कब तक ऐसे बैठे रहे और कुछ नहीं करेगा, हम उसके रिकवर होने का वेट करें। यहाँ पे एक और बंदा है टाकानोबु मसाइची एंड दिस डूड इज ह्यूज। स्टेरॉइड सारे पक्की बात। खैर टकलू बोल रहा होता है बिल्कुल सही यार, कुछ तो करना पड़ेगा यार हमें, अगर ऐसे चलता रहा तो हमारा यहाँ सिंडिकेट वो भाई गिर जाएगा। यहाँ पे एक और बंदा होता है बोलता है और इसीलिए तो यहाँ पे गैदर हुए हैं, हम लॉयल मेंबर हैं सिंडिकेट के और हम और बैठ के नहीं देख सकते। एंड दिस इज द मोस्ट रियलिस्टिक फिजिक। बाकी सारे यहाँ पे जो है दे आर जस्ट डिफरेंट ब्रीड। चीचा की बॉडी है बस नॉर्मल सी थोड़ी। और आगे वो यही बोलते हैं कि हम लॉयल हैं सिंडिकेट पे, लीडर के लिए लॉयल नहीं है। और अब टाइम आ चुका है डिसीजन बनाने का कि हमें क्या करना चाहिए। बेसिकली ये लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं टू स्टार्ट एन ऑपरेशन, और ऑपरेशन का नाम है किल शिनगन यामाजाकी। बिकॉज वो डिप्रेस्ड है जब से वो गैब्रो किम से आ रहा है। लाइक ऐसा क्या ही करता है गैब्रो किम ने, लाइक वो ठरकता है थोड़ी इसको पकड़ाते जगते बैंदी तेरे अल्टरेशन को मैं अपग्रेड देता हूं ले बैंड, लाइक क्या ही कर दिया उसने। खैर आगे लोग बोलते हैं इससे पहले हम लीडर को टपकाएं, नया लीडर बनेगा कौन, हमें उसका रोल भी तो फुलफिल करना पड़ेगा। इनमें जो बोलता है अरे शिंटारो बनेगा ना नया लीडर। टकलू बोलता है शिंटारो एक्सेप्ट करेगा भी ये ऑफर, शिनगन वो ब्लड रिलेटिव है भाई। इसके बाद चिचा बोलता है कि देख भाई तो शिंटारो है ही ओनली केयर्स अबाउट यामाजाकी सिंडिकेट, मे बी उसके अंदर हमसे ज्यादा गुस्सा हो शिंटारो के प्रति। इन लोगों का बेसिक क्या प्लान है कि शिनगन को मारो और उसके भाई को नया लीडर बना दो, छुट्टी। पर ऐसा होता नहीं होता है, वी गोना फाइंड आउट। अब ये लोग बोलते हैं भाई सब कुछ प्लान हो गया तो चलो करते हैं ना फिर ये। टकलू बोलता है हाँ शिनगन को मार डालते हैं फॉर द सेक ऑफ यामाजाकी सिंडिकेट। चिचा बोलते हैं ठीक है फिर चलते हैं शिंटारो के पास, उसको बोलने की जॉइन अस। शिंटारो उनकी बात सुनकर बोलता है क्या बोला तुमने? बोलता तूने हमारी बात सुन ली, कम ऑन डोंट एक्ट लाइक दैट, इट्स टाइम टू फेस द रियलिटी भाई। अगर हम ऐसी
बैठे रहेंगे तो यामाजाकी स्किन डेड होगा, फ्यूचर ही नहीं होएगा। से बोलते हैं कि भाई तुझे भी दिख रहा है कि हमारे लीडर की स्टेट में इस टाइम या तो सब कुछ इग्नोर करने वाला है। देख हमने डिसाइड करा दैट वी गोना एलिमिनेट शिनगन यामाजाकी, और ऑफ कोर्स हम यामाजाकी स्किन टिकट के लिए करने वाले हैं। हमारा और कोई मोटिव बिल्कुल नहीं है भाई। और शिनटारो तो यामाजाकी फैमिली से लॉयल है, शिनगन से थोड़ी है। एक बार हम शिनगन को मार दे फिर तो लीडर बनाने वाले हैं। शिनटारो उनकी रैंट सुनता है एंड देन ही स्टार्ट्स लाफिंग। दे आस्क तू हंस क्यों रहा है? शिनटारो चिल्ला के बोलता है तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं अपनी फैमिली को बिट्रे कर दूंगा? अच्छा तुम सालों गध हो और जरा तुम इस पैनल के अंदर इसका लुक देखना। इवन दो ही डजंट हैव दैट ब्लैक आई स्टिल ही लुक्स टेरिफाइंग। आगे शिनटारो बोलता है एक मौत जैसे फ्लेम के आसपास मंडरा रही होती हैं वैसे सारी ट्रेटर एक जगह गैदर हो चुके हैं। एक्चुअली कोल्ड लाइन, बट ये लौंडे फिर एक अच्छा कमबैक करते हैं। जैसे अरे शिनटारो गलत मत समझ, हमें तुझसे परमिशन लेने नहीं आया, तुझे बताने आए हैं। एंड दिस इज द ऑफर यू कैन नॉट रिफ्यूज। आज तू नया लीडर बन के ही रहेगा। एंड यू कैन सी स्टैन लौंडा नहा रहा है, उसकी बीवी भी उसके साथ है और इतने सारे गुंडों ने उसे घेर लिया है। ओके कम ऑन लेट्स बी ऑनेस्ट, इतनों को तो गन्ने फाड़ देता, उसका बाप तो उससे ही बड़ी तोप है। खैर बैक टू टकलू और बोल रहा होता है कम ऑन वाइस लीडर जस्ट एक्सेप्ट आवर प्लान। और तो उसका जो बेटा है वो भी मारा जाएगा। तो इनका प्लान है कि शिनगन और उसके बेटे सबको मार डालो। हम कहते हैं गन और उसके बाप पे ये गुंडे धावा बोल देते हैं। सीनोबल शिनटारो बेस्टिड होता है, बोल रहा होता है तुम पागल हो गए हो क्या? अबे बुड्ढे सटिया गया, तू पागल है साले? तुम लोग इधर शिनगन की बात कर रहे हो, द टाइगर घोस्ट, अ गॉब्लिन हु कैन नॉट बी हंटेड। और ये क्या करा इसने? Bro just ripped off a man's hand with his bare raw strength. You know what? भाग जाओ। Leave this man alone. साला लौंडों के हाथ ही उखाड़े जा रहा है भाई, ये तो क्या जानवर है। एक घुसड़ में 3 लौंडे उड़ा दिए, फिर जमीन में घुसड़ मारा तो 4 लौंडे घायल, इसको साइंटक बना दिया। बाकी दूसरे डम गन पे है, वो भी ऑफ कोर्स लौंडों को पीट देगा बहुत इजीली विदाउट एनी स्क्रैच। और गन तो डिसअपॉइंटेड है एक्चुअली, वो कह रहा है क्या यार तुम 3 फैमिलीज में ये लोग हैं बस। वापस हम शिनटारो पे हैं तो फाइनली उसका में फेस रिवील होता है। भाइयों आई एम श्योर ना ये थ्योरी नहीं है, ये प्रूफ है कि पीटे संजय का कनेक्शन है हेल के साथ। वो पक्का हेल से एक डीमन को पकड़ के लेके आए हैं। There is no goddamn way that this dude is not a demon. देखना भी आता होगा डूम्सडे का एजेंट करने के लिए। खैर माना भी वापस आए तो शिनटारो को जो 3 लौंडे ऑफर करने आए थे उन्होंने अपने आर्मर वगैरह पहन लिए एंड दे आर रेडी टू फाइट शिनगन नाउ। इसका निकनेम है रेड आर्मर, ठीक है ओके। टकलू का है ब्लैक बियर, ठीक है साइज पे फिट बैठता है। और लास्ट चीचा जिसका नाम है ब्लू ब्लेड, आई मीन 3 आउट ऑफ 10। और जो तीनों भी यही बोल रहे होते हैं कि आज तो मरेगा वो, ही इज अनफिट टू बी द किंग। अगले पैनल में हम देखते हैं इन्होंने घेर लिया अपने शिनगन को। रेड आर्मर बोलता है शिनगन यामाजाकी यू नेग्लेक्टेड एंड ब्रॉट शेम टू द स्किन डिकेड। हम 3 फैमिलीज के लीडर हैं और हम तेरे को तेरे पोजीशन से डिसोन करने आए हैं। टुडे यू एंड योर सन गोना पे फॉर योर सिंस विद डेथ। हमें दिखाया जा रहा होता है गन से भिड़ने इन तीनों के बेटे आए हैं एंड दे आर वेरी वेरी आइडेंटिकल। खैर आगे रेड आर्मर बोलता है और हमें करने वाले फॉर द सेक ऑफ यामाजाकी फैमिली। तलवार निकाल रहा होता है पर निकाल नहीं पाता बिकॉज शिनगन इसके मुंह पे मुक्का दे मारता है, ब्रो इज डेड। और फाइनली अब शिनगन कुछ बोलता है, वो कहता है मौत, बिल्कुल नॉट अ बैड आइडिया, दिस डूड इज डेफिनेटली अ डीमन, मैं तुम्हें बता रहा हूं यार। तभी 4-5 नमूने इस पर अटैक करते हैं, लगा रहा है ये चाकू से मार देंगे शिनगन को। शिनगन 1-2 घुसड़ में इन सबको पेल देता है। भीड़ को साइड करके अपना ब्लैक बियर आता है, बोला तुम लोग शिनगन यामाजाकी की बात कर रहे हो, तुम लोग उसके लेवल पे नहीं हो पर मैं हूं। ये साला मुट्ठी में गोल्ड की चेन लपेट लेता है और शिनगन पे मुक्का थ्रो करता है। और शिनगन क्या कर रहा है ये, कब उसे गोल्ड की चेन को सूंघना चाहता है। असली गोल्ड है, असली गोल्ड। अरे मन में ब्लैक बियर बोल रहा होता है कि इस फिस्ट के साथ मैं इसे हरा सकता हूं बिकॉज मैंने पूरे ओकिनावा को यूनाइट कराया है। शिनगन में पंच थ्रो करते दोनों का पंच क्लैश होता है। टकलू को लगता है वो जीत गया पर शिनगन एक पंच में इसका हाथ ही डिस्ट्रॉय कर देता है और उसके पंच का फोर्स इतना ज्यादा था कि इसका पूरा आर्म ही डिस्ट्रॉय हो जाता है। लुक एट दिस ब्लैक बियर, ही इज नाउ रिटार्डेड बियर। इसके बाद शिनगन से एक घुसड़ दे मारता है, बोलता है ना 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 तू भी मेरे लेवल पे नहीं है, मेरे लेवल पे बस एक ही बंदा है जो इस टाइम साउथ कोरिया में है। भाई क्या ब्रो कि इतना स्ट्रॉन्ग था। खैर इसके बाद चिचा आता है, वो अपने ब्लेड स्विंग करते हैं जिससे अपने लौंडे को भी डॉज होना पड़ता है। और वो ये बोल रहा होता है कि भाई चाहे होगा टाइगर घोस्ट पर है तो इंसान ही, इसे मैं काट के रहूंगा आज। बिल्कुल परफेक्ट मूवमेंट ढूंढता हूं, शिनगन को काटने वाले होते हैं बट उसकी तलवार ही टूट जाती है। मतलब जिसने स्विंग करी थी उसी पर्टिकुलर टाइम शिनगन ने तलवार भी तोड़ दी। एंड देन शिनगन जस्ट डिसरिस्पेक्ट दिस ओल्ड फेला, मुंह पे लात मार के जमीन में चिपका दिया चिचा को। जब बेहोश नहीं होते वो बोलते हैं मैं बहुत पास था, अगर मैं स्ट्राइक कर देता तू मारा जाता। शिनगन ये बात सुनता है, बोलता है अच्छा तो तू मेरे को मार दा, अगर तू स्ट्राइक करता तो ये ले तलवार मार मेरे को, चल। चिचा तलवार उठाते हैं एंड ही स्ट्राइक्स और बोलने वाला होता है मैं जीत गया, पर देते हैं तलवार तो टूट चुकी है। शिनगन कटा ही नहीं, साली तलवार कट गई बिकॉज दिस डूड इज अ वॉकिंग प्लॉट आर्मर। इसकी हड्डियां इतनी थिक हैं कि तलवार भी उसे तोड़ नहीं पाई। वो कुछ ब्लैक बोन वाला
वाला सीन आई थिंक। खैर इस चीजें समझ जाते हैं कि शिनयन यामाज़ाकी एक ऐसा टाइगर है इसको हंट नहीं करा जा सकता। बट आगे वो जरूर बोलते हैं कि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है, चाहे हम बाप को नहीं मार पाए पर उसके बेटे को मार के रहेंगे। हम गन पे जाएं तो पहला जो रेड आर्मर का बेटा है गन उस अटैक को डॉज करता है, ब्लैक बेयर के बेटे के पंच को ब्लॉक करता है और ब्लू स्वॉर्ड के बेटे के स्लैश को भी डॉज करता है। ये देखे तीनों गन का मजाक बनाते हैं, क्या सर बनेगा रे तू, तुम अटैक को डॉज ही कर रहा है बस, तेरे को कुछ नहीं आता क्या। आगे तो गन के फैमिली के मजाक बनाना शुरू हो जाते हैं एंड गन से मुझे ऐसा लग रहा है यू ऑल आर केपेबल जस्ट ऑफ रनिंग योर माउथ, एंटरटेन करो यार मुझे, गिव मी एवरीथिंग यू गॉट, और अगर तुम फेल हो तो मैं तुम्हारे बाप को ही मार दूंगा। गन भी लाइक जरा बेटर वर्जन टेस्ट कर लेता हूँ फुल वर्जन से पहले। हाँ बच्चों गुस्सा आ जाता है, ब्लैक बेयर का बेटा गन में पंच थ्रो करता है, गन लेफ्ट फोकस से पंच को डॉज करता है और उसके लेफ्ट साइड घुसड़ दे मारता है, गेम ओवर। बाकी दो लौंडे और आते हैं और पेले जाते हैं और अभी गन वही बोल रहा होता है मैं तुम लोग की तरह नहीं हूँ, अगर मैं बोल दो मैं किसी को मार डालूंगा तो वो एक एम्प्टी थ्रेट नहीं होता है, मैं एक्चुअली करता भी हूँ। ये सेम चीज गन ने बोली थी हंट फॉर गनाक के अंदर। खैर इनके बच्चे तो खत्म, दे आर डिस्ट्रॉयड, बाकी कुछ आसपास लौंडे बचे हैं। गन की नजर उन पे पड़ती है, साथ में उसके बाप पे भी, और वो बोलता है क्या वो दिन आज फाइनली आ गया है। वो नाम की बात कर रहा है, क्या उसे नाम मिलने वाला फाइनली आज। पर उससे पहले एक फ्लैशबैक में गन अपनी माँ से पूछ रहा होता है कि मेरा बाप कैसा था पहले, मतलब डिप्रेशन में गिरने से पहले हाउ वाज ही। गन की माँ बोलते है तेरा बाप बहुत बोल्ड और बहुत पावरफुल इंसान था, पावरफुल इनफ टू फेस गैब्रियो किम्स फिस्ट गैंग ऑन हिज ओन। तो शिनगन गैब्रियो किम की पूरी गैंग से अकेले ही भिड़ लिया था। ये क्या मतलब लड़ाई में इतना क्या मजा आता है इसको। खैर आगे वो ये बोलते हैं कि उस टाइम कुछ हुआ था, इस वजह तेरा बाप ऐसी स्टेट में डिप्रेस हो गया था, बट आई एम श्योर वापस ठीक हो जाएगा। फ्लैशबैक खत्म होता है और गन को ये लग रहा होता है कि शायद उसका बाप ठीक हो चुका है और फाइनली उसको नाम मिलेगा। क्या होगा हम जानने पर अभी वापस हम शिनटारो पे आते हैं और वो तीन मुन्ना अभी अपनी वे बकवास कर रहे होते हैं कि हमें यामाज़ाकी स्किनगेट को बचाना पड़ेगा, शिनगन कुछ कर नहीं रहा है, उसको मार डाल, ब्ला ब्ला ब्ला। ऐसे कोई सोल्यूशन नहीं निकलने वाला, हमें एक नया लीडर चाहिए। टकलू बोलता तुम दोनों सेम ब्लड शेयर करते हो, तू लीडर बन सकता है बिकॉज तू उसका ट्विन ब्रदर है। ये ट्विन ब्रदर है, मतलब डिलीवरी में कुछ मिनट या कुछ सेकंड्स का ही डिफरेंस होगा बस। कैनन की बात सुनकर शिनटारो बोलता है हाँ तुम सही तो बोल रहे हो, मुझे लीडर बन जाना चाहिए सबके सेक के लिए, पर मैं नहीं बनूंगा। और ये बोलते हैं वो रेड आर्मर को बीच में से काट देता है। और शिनटारो क्यों नहीं बनने वाला लीडर? बिकॉज ऑफ द यामाज़ाकी कोड की जो एल्डर ब्रदर है वही बनेगा सक्सेसर। ये बोलते हैं कि हाँ मैं सर्व करता हूँ यामाज़ाकी सिंडिकेट को, शिनगन को नहीं, बट हमारा फैमिली कोड जो बोलता है मैं वही करता हूँ। शिनटारो रेड आर्मर को मार देता है, उसका ब्लैक बेयर को भी। अब लास्ट बचा अपना चीचा और चीचा बोलते हैं भाई तू अंधा हो चुका है इस कोड को लेके, तेरा फेट मेरे को दिख रहा है, एक टाइम पे तू इस स्किनटियर को डिस्ट्रॉय करेगा शिनटारो यामाज़ाकी। ये चीचा के आखिरी शब्द थे, शिनटारो ने भी काट दिया। के बाद हम आते हैं गन और उसके बाप पे। गन बोल रहा होता है पापा मैंने फाइनली कर दिया, मैंने 3 फैमिलीज के बच्चों को हरा दिया जो हमारे अगेंस्ट गए थे। मैंने ऐसा एग्जांपल सेट करा कि अब हमारे अगेंस्ट कोई जाएगा ही नहीं। उनको भी लग रहा था कि उसका बाप फाइनली उसे एक्नॉलेज करेगा, उसको नाम दे देगा। बट व्हाट हिज फादर सेज, शिनगन बोलता है तू क्या बोल रहा है और मेरे को बात बताओ, हु द हेल आर यू। शिनगन को पता ही नहीं अपने बच्चे एग्जिस्टेंस के बारे में, इज ही डिप्रेस्ड और मेंटली इल। गन बोलता है मेरे बाप ने मुझसे बात करी और उन्हें क्या बोला कि उन्हें पता ही नहीं मेरे एग्जिस्टेंस के बारे में। गन शॉट होता है वाले क्या मतलब है कि मैं कौन हूँ। तब एक बंदा आता है शिनगन को बताता है गन के बारे में, जिसे बताओ कि भाई तेरा बेटा है ये, द वन जो तेरा सक्सेसर बनेगा। शिनगन बोलता है ये मेरा बेटा है। अबे चल मेरे को फर्क ना पड़ता, और मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहा है, फादरली अफेक्शन, अबे निकल, मेरा बेटा ना है ये। बोल दे मेरे भाई को कि मुझे बच्चे की शक्ल देखनी नहीं आज के बाद कभी भी। ये लो भाई टूट गया गन। इतना सब कुछ किसके लिए कर रहा था कि उसका बाप फाइनली एक्नॉलेज करेगा। और शिनगन क्या बोल रहा, पर तू है कौन, तू मेरा बेटा है ही नहीं, मैं मानता ही नहीं। आई गेस इससे हम एक चीज और समझ सकते हैं कि शिनगन जब फिजिकल हो रहा होगा और बाकी लेडीज के साथ, वो इस होश में भी नहीं होगा वो फिजिकल हो रहा है एक्चुअली, उसको होश भी नहीं कि आसपास क्या हो रहा है, ऑल ही डू इज फाइट। खैर इसके बाद हम कुछ टाइम बाद का सीन देखते हैं, इन 2 गार्ड्स पे आते हैं जो से बात कर रहे होते हैं कि भाई रिसेंटली जो हुआ तो हम काफी थक चुके हैं, हमारी शिफ्ट बढ़ गई है, बट हाँ हम यामाज़ाकी ने जो करा उसके बाद कोई हमारे अगेंस्ट जाने नहीं वाला, और वो आ रहे हमारे वाइस लीडर। अब ये 2 बंदे ये बात कर रहे होते हैं कि जो 3 फैमिली से लौंडे आए थे, तेरे को पता है उन्होंने बोला था कि वाइस लीडर को नया लीडर बन जाना चाहिए, बट हाँ इनको पता है कि ऐसा कभी नहीं होने वाला, वो नहीं करेंगे। इवन दो वाइस लीडर ट्विन ब्रदर है हमारे लीडर के, और वो बस 30 सेकंड बाद पैदा हुए थे, तब भी वो शिनगन को रिस्पेक्ट करते हैं और उसको लीडर मानते हैं और उसके सेकंड इन कमांड रहते हैं। और 3 फैमिली ने बोला था कभी नहीं होने वाला, शिनगन कभी अपने भाई को या यामाज़ाकी को बिट्रे नहीं करेगा, नॉट इवन इन अ मिलियन ईयर्स। आफ्टर ऑल उसने अपना बेटा सैक्रिफाइस कर दिया यामाज़ाकी के लिए, मोर लाइक यामाज़ाकी के रूल के लिए। ओके जिनको नहीं पता ट्विंस का यही सीन होता है कि पहले कौन बाहर आता है, बड़ा वही होता है एक्चुअली। किसी को तो नहीं लगता था ना कि दोनों बच्चे सेम टाइम पे बाहर आते हैं माँ के पेट से, नहीं भाई। खैर जो भी है, अभी हमें यही पता लगा कि अपने
डोंडे का फेट डिसाइड हुआ बस 30 सेकंड की वजह से। और हम शिनटारो पे हैं तो वो अपने बेटे ग्रेफ के आगे खड़ा होता है और बोल रहा होता है मुझे कोई रिग्रेट नहीं है, मैंने जो करा अपने सिंडिकेट के लिए करा। अब ना कुछ ज्यादा हो रहा है, मेरे को लिटिल दिख रहा है इसके मुंह में लेके बैठा है रूल्स का। खैर अब एक बंदा आता है कि बैड न्यूज है, जो मिडवाइफ है जो डिलीवरी करवाती है उसकी तबीयत खराब हो गई है। शिनटारो से मिलने जाता है, इसे बड़ा अच्छा लगता है कि वाइस कैप्टन शिनटारो से मिलने आए हैं। मैं तो मना करते आपको नहीं आना चाहिए था, बट शिनटारो बोलता है नहीं, यू आर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मेंबर ऑफ दिस हाउस होल्ड, आपने गन की डिलीवरी करी है और आप ही वो इंसान हो जिसने मेरे और मेरे भाई की डिलीवरी करी थी। मिडवाइफ को काफी अच्छा लगता है कि दोनों भाई अपने रोल को अच्छे से फुलफिल करते हैं एंड नाउ शी कैन ट्रूली डाई इन पीस। वेल शी डज नॉट वांट टू, बिकॉज़ आगे कुछ बोलने वाली है जो एक्चुअली बहुत बड़ा प्लॉट ट्विस्ट होएगा। ये बोलती है शिनटारो मरने से पहले मुझे तेरे को सच बताना है। शिनटारो बोलता है सच बताओ, और ये हमें एक कहानी सुनाती है जब शिनटारो और शिनगन पैदा हुए थे। ये बताते हैं कि ये दोनों भाइयों को साथ में रख के चली गई थी बाहर और हवा की लहर आई जिस वजह से कैंडल दोनों भाइयों के ऊपर गिरने वाली थी। टू बी प्रिसाइज छोटे भाई के ऊपर गिरने वाली थी और वो गिरी भी, और कुछ टाइम में यहाँ पे बहुत जल्दी आग भी फैल गई। आग को देख के मिडवाइफ फटाक से रूम में आई और उसने देखा, वो यकीन नहीं कर पाई उस चीज पे। उसने देखा कि बड़े भाई ने छोटे भाई की जान बचा ली है खुद को हार्म करके। फ्लैशबैक खत्म होता है, शिनटारो बोलता है अरे यार मैं क्या ही बोलूं, मेरा बड़ा भाई है ही ऐसा, he always cared for me। एक सेकंड, क्या बोलना चाह रहे हो आप? मिडवाइफ रोती है एंड शिनटारो रिवील्स कि उसके बैक पे बर्न का मार्क है। मिडवाइफ अपना सर झुकाती है शिनटारो सामने और बोलते हैं मुझे माफ कर दो, आपने अपनी पूरी जिंदगी झूठ में जी है। शिनटारो आप एक्चुअली बड़े भाई हो और लीडर आपको बनना चाहिए था। तुम शिनटारो की शक्ल देखो, ही कैन नॉट प्रोसेस दिस राइट हियर। और शुरू में ऐसा लगता है कि मिडवाइफ झूठ बोल रही है, थोड़ी सटिया गई इसलिए वो झूठ बोल रही है, बट ऐसा नहीं है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि झूठ क्यों बोल रहा था। वेल शी लाइड जस्ट टू प्रोटेक्ट हरसेल्फ। जब शिनगन और शिनटारो के बाप को पता लगा था कि ऐसा हुआ है तो वो तो मिडवाइफ की जान ही लेने वाला था, पर मिडवाइफ ने झूठ बोल दिया कि देखो देखो बड़ा बेटा जिंदा है, छोटे बेटे को लगी है। उसने अपनी जान बचाने के लिए शिनगन को बड़ा भाई बना दिया। बट ना शिनगन और शिनटारो का जो बाप था वो बोलता है कि ठीक है बड़ा बेटा सेफ है, जो कि छोटा बेटा एक्चुअली, बट सिंस मेरे बेटे को हर्ट हुआ है तो तू पिटेगी जरूर। तो इनके बाप ने मिडवाइफ को पिटा जरूर पर वो बच गई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है, वो ये बोलती है कि मैं मरना नहीं चाहती थी इसलिए मैंने झूठ बोला था। एंड एट दिस पॉइंट शिनटारो का दिमाग खराब हो चुका है। क्या मतलब है आपकी बात का? ओ तुम लोग ये बोल रहे थे, ओ ये तो भाई ये तो वो बंदा जो फैमिली कोड्स फॉलो करता है। इसके हिसाब से बड़ा भाई पापा है पर बड़ा भाई तो तू है, इसकी जिंदगी पूरी झूठ है। भाई तो बड़ा गंदा ट्विस्ट था। एंड दिस बिच, भाई तुम मर जाती ना, क्यों बताया तूने? अब क्यों बताया? अब मर जाती कुतिया। इज शी स्टूपिड? क्या मतलब है तेरा? आई एम सॉरी वाइस लीडर, मैंने पूरी जिंदगी झूठ बोल रहा है। शिनटारो आपका छोटा भाई है, आपको लीडर उसने अपना बेटा मार दिया जो लीडर होना चाहिए था। शिनटारो क्या करता है मिडवाइफ के साथ हम थोड़ी देर में जान लेंगे, पर अभी वो बहुत पीता है और ये बोल रहा होता है कि मेरी पूरी लाइफ मैं छोटे भाई की तरह जिया हूँ, वाइस लीडर की तरह जिया हूँ, जो कि मैं नहीं हूँ। मैं एक्चुअली बड़ा भाई था, आई वाज सपोज्ड टू बी द हेड ऑफ दिस फैमिली, और बाकी चीजों का जो मैंने सैक्रिफाइस करी है इस यामाजाकी सिंडिकेट के लिए, मेरा बेटा क्यों मर गया फॉर नथिंग? और अब मैं करूं, मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है। ऑफ कोर्स समझ नहीं आएगा, और तो ऐसा इंसान था जो रूल्स फॉलो करता था एंड गेस व्हाट, उसकी लाइफ ने रूल्स फॉलो नहीं करे। खैर इसके बाद एक लेडी मिडवाइफ को देखने आती है और देखती है शी गॉट दैट आइजन्स ट्रीटमेंट। ये चगारा शिनटारो ने, दैट बिच डिजर्व्स इट। खैर अभी वापस शिनटारो पे आए तो ये बोल रहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं, लीडर मेरे को बनना था, मैं होना चाहिए था शिनगन यामाजाकी, अब मैं क्या करूं, लीडर कौन बनेगा? एक मिनट, यामाजाकी में क्या रूल है कि एल्डर लीडर बनेगा, हमें कोड फॉलो करना है, इधर भी कोड फॉलो होगा एंड आई मस्ट बिकम द लीडर ऑफ यामाजाकी सिंडिकेट। एंड दिस पैनल राइट हियर, ओ माय गॉड कितना सेक्सी लग रहा है। लाइक जो मेरा टैटू है सुकुना गोजो वाला, बिल्कुल ऐसे ही पैनल है ये भी। नहीं 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 नहीं, मैं नहीं बनवाने वाला अपने दूसरे हाथ पे शिनगन और नहीं। देखो अब एंट्री होती है शिनगन और शिनटारो के बाप की। शिनटारो से मिलने आता है यामाजाकी का फॉर्मल लीडर शिंजी यामाजाकी, जो बोलता है तूने अल्कोहल पिया? तू तो करता तो नहीं, क्या बात है शिनटारो? शिनटारो पहले माफी मांगता है, बोलता है मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है आपसे, और सब आप एग्री कर देता है। उसे पता है कि भाई लॉजिकल बंदा है, तो पूछता है क्या बात है बता। और शिनटारो वही पूछता है कि जो मिडवाइफ है उसने यही बोला कि मैं बड़ा भाई हूं, उसने झूठ बोल रहा है ना? एंड शिनटारो's फादर सेज नहीं, उसने सच बोला है। ओ माय गॉड भाई इसकी जिंदगी खत्म है भाई। शिनटारो को यकीन नहीं होता कि उसका बाप क्या बोल रहा है। अभी यहाँ पता लगता है कि उसके बाप को भी पता था कि शिनटारो बड़ा बेटा है और शिनगन छोटा। बड़ा वही बात है कि उसे काफी टाइम बाद पता लगा था ये चीज। देन शिनटारो आस्क्ड तो आपने सब कुछ ठीक क्यों नहीं करा, मतलब आपने मुझे लीडर क्यों नहीं बनाया? एंड शिनजी हिज फादर सेज देख तब तो सब कुछ रिवील हो गया था,
था और मैं फिर से ब्लंडर नहीं करना था वरना मेरी बेइज्जती हो जाती। और तू इतना फिट तो बैठता है वाइस लीडर के रोल पे, क्या दिक्कत है तेरे को? अब जो हो गया सो हो गया। एंड शिनटारो, यू लैक वन ऑफ द मोस्ट क्वालिफाइंग थिंग टू बिकम द लीडर ऑफ यामाजाकी सिंडिकेट, और वो है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट एंड ब्लैक आइज ऑफ कोर्स। अरे बोलते हो चीजें अपनी ब्लैक आइज एक्टिवेट कर लेते हैं, मतलब ऑफ कोर्स इस पे भी है। तो बाप ने अपनी इज्जत के लिए एक ऐसे लड़के की जिंदगी खराब कर दी जो बस और बस रूल्स फॉलो करता था हर जगह, उधर रूल चक्कर में अपना बेटा मरवा दिया। खैर अभी हम शिनगन पे आते हैं और मोस्ट प्रॉब्ली उसकी बीवी वापस से नहलाने वाली होगी। तभी हमें बंदा आता है, बोलता है बहुत बड़ी इमरजेंसी हो गई है। सोमी पहले से सुनाते हैं कि तू पागल है क्या, देख रहे ना यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पर बोलता है मुझे माफ कर दो, पर बाहर शिनटारो पागल हो गया, ही स्टार्टेड अ रिवोल्ट। और तुम शिन की शक्ल देखो, शिनगन भी लाइक मेरा भाई कर रहा है। सोमी को भी यकीन होता है, वही बोलते हैं नहीं नहीं शिनटारो तो कभी नहीं करेगा, बट जो बंदा वही बोलता है कि नहीं वो एक्चुअली कर रहे हैं ऐसा। तो शिनगन खड़ा होता है, बोलता है अरे मैं जाके देखता हूँ यार, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, वो ऐसा कभी नहीं करने वाला, मैं बात है तो वो शॉर्ट कर दूंगा। बट अगले ही मोमेंट शिनगन को कोई स्टैब कर देता है एंड ही सेज वेल ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था, तू क्या करना चाह रही है सोमी पर? शिनगन की बीवी ने उसे बिट्रे कर दिया। गूज़बम्प मोमेंट राइट हियर। सोमी बोलती है फाइनली आई एम एबल टू स्टैब द ऑब्सीडियन स्केलेटन, मतलब है कि तेरी इतनी तगड़ी बोन्स है कोई काट नहीं पाता, मैंने फाइनली उसे स्टैब कर दिया है एंड ऑफ कोर्स दिस वुंट बी फेटल वन फॉर यू। शिनगन बोलता है वेल दैट्स वेरी सरप्राइजिंग यू नो, मुझे लगा तेरे को मेरी नीड है। बिगवादा क्यों बोल रहा है? बिकॉज़ सोमी ऐसा प्रिटेंड करती थी, हमने देखा था जब सोमी उसको नहला रही थी एक बार। वेल सोमी ने ऐसा क्यों करा है? व्हाई शी हैज बिट्रेड आवर होमी शिनगन, हम फ्लैशबैक में जानते हैं। इधर हम देखते हैं वो ऑल लेडीज जो आई थी उस टाइम जब सोमी आई थी शिनगन करने के लिए, और ये सारी नाराज हो रही होती है सोमी के ऊपर, बिकॉज़ सोमी के थ्रू शिनगन को बेटा हुआ जो ब्लैक आइज वाला है। तो सारी अटेंशन किसको मिलती है? सोमी को, गन को, जिस वजह से इनके बच्चों को ऐसा कुछ मिलता नहीं है, लाइक नो वन पेज दैट मच अटेंशन टुवर्ड्स देयर किड। बट हां ऑल दिस बिचेस आर हैप्पी कि शिनगन इस टाइम मेंटली सही नहीं है और उसने सोमी को अपनी वाइफ एक्सेप्ट नहीं करा है अब तक। अगर वो सही मेंटल स्टेट में होता तो इस टाइम सोमी उसकी वाइफ होती ना। ये कोई रीजन तो नहीं हुआ अपने पति को स्टैब कर देने का। रीजन एक्चुअली क्या है? वो है उसका भाई। सोमी से आज शिनटारो मिलने आता है, कहता है मुझे तुझसे कुछ बात करनी है, और वो क्या बोलता है? अपने पति को धोखा दे दे। सोमी बोले तू मुझे कह रहा है मैं अपने पति को धोखा दे दूं, तू थोड़ा सटिया गया क्या? देख सिंस तू इतनी बड़ी पोजीशन पे है, तू वाइस लीडर है, तो मैं प्रिटेंड करने वाली हूं कि मैंने कुछ नहीं सोचा, मैं चली जाऊंगी, ठीक है? शिनटारो बोलता है शट द bitch. मुझे पता है तू कैसी औरत है, तेरे को प्यार व्यार नहीं है शिनगन से, आई नो दैट। तूने सब कुछ क्यों करा है? फॉर योर फैमिली, फॉर योर क्लैन से। शिनटारो ये बोलता है कि मुझे सच पता है कि तू प्यार नहीं करती शिनगन से। ऑल यू वांट कि शिनगन तेरे को एक्सेप्ट कर ले एज हिज वाइफ, जिससे तेरी फैमिली, तेरा नाम बढ़ जाए, दैट्स ऑल यू वांट। और देख अगर मैं लीडर बना, मैं तेरी विश पूरी कर दूंगा, और जो हमारा बच्चा होगा उसको मैं नाम भी दूंगा, मतलब उसको मैं सक्सेसर बनाऊंगा यामाजाकी सिंडिकेट का आगे जाके। बस इतनी बात काफी थी। सोमी पलट जाती है, वो कहती है तो फिर गन का क्या होगा? That's all it took. These bitches are not loyal. शिनटारो तलवार निकालता है, सोमी गर्दन पे रखता है और बोलता है देख गन तो मरेगा। कोड बोलता है बड़े बेटे का सक्सेसर बनेगा लीडर, और बड़ा बेटा हूं मैं। सोमी तू बोलना चाह रहा है कि मैं पीछे बैठो और मैं बच्चों को मरने दूं? एंड शिनटारो सेज हाँ, बिकॉज यू नेवर लव्ड गन। तो सोमी ने सब कुछ करा क्यों? बिकॉज उसकी फैमिली का नाम बढ़ जाए, उसका नाम बढ़ जाए। हमें खैर फ्लैशबैक खत्म होता है और सोमी ये सब कुछ चीजें बता रही होती है शिनगन को, और वो साफ बोलते हैं देख मैं ऐसी टाइप की औरत हूँ। शिनगन अपना हाथ बढ़ाता है सोमी की गर्दन की तरफ, सोमी आंख बंद कर लेती है, उसको लग रहा है शिनगन उसे मार देगा, बट वैसा नहीं करता। कहता अच्छा ऐसी बात है, चल कोई नहीं। वैसे कुछ टाइम से मैं तेरे में थोड़ा इंटरेस्ट लेना शुरू हो गया था, पर कोई नहीं, चल छोड़। मतलब शायद शिनगन थोड़ा रिकवर करना शुरू हो गया था, पर हाँ किसने ब्लंडर करा? वो मिडवाइफ ने। मतलब अबे तू बुढ़िया मर जाती ना, क्यों सच बोलना तेरे को? खैर अभी शिनटारो के सामने बहुत सारे यामाजाकी के बंदे और सब बड़ा भाई भी आ जाता है। शिनगन बोलने वाला होता है शिनटारो तू क्या कर रहा है, पर वो देखता है शिनटारो ने उनके बाप को भी मार दिया है। इस चीज से ऑफ कोर्स शिनगन को बहुत गुस्सा आता है, ब्रो इज फ्यूरियस हियर, और वो ये बोलता है कि अगर तेरे को गद्दी चाहिए थी तू मुझे बोल देता, मैं तेरे को दे देता, तेरे को ये सिन कमिट करने की क्या जरूरत थी? शिनटारो शिनगन को सुनाता है कि साले तू चुप रहा है, हमें कोड फॉलो करने पड़ेंगे, मैं बड़ा भाई हूं तो मैं बनूंगा लीडर घर का। नाउ एक इंटरेस्टिंग रूल, जब पीछे लौंडे खड़े हैं वो बोलते हैं कि शिनटारो आपको वहां नहीं जाना चाहिए, उससे नहीं लड़ना चाहिए, बिकॉज इवन इफ शिनगन आपको लीडरशिप दे देगा तब भी आपको उसे मारना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो कोई भी आपको लीडर एक्सेप्ट नहीं करेगा। शिनटारो ये बात सुनता और बोलता है ओके मारो फिर इसको, किल माय लीडर ब्रदर देन। कुछ लौंडे कटाने लगे शिनगन पे धावा बोल देते हैं, पर दो बच्चे शिनगन को बचा लेते हैं एंड शिनगन भी लाइक ये मेरे बच्चे हैं क्या? वेल यस, ये शिनगन के वो बच्चे हैं जो ब्लैक आइज पोजेस नहीं करते, बट दे आर प्रीटी स्ट्रांग, दे आर यामाजाकीज आफ्टर ऑल। अभी दोनों शिनगन के सामने आके खड़े हो जाते हैं और बोल रहा होता है हम अपने बाप को बचाएंगे, पर हाँ लीडर आप हमें प्रॉमिस करना, इसके बाद आप हमें एक नाम दोगे। मतलब शिनटारो ने किसी को भी नाम नहीं दिया। खैर ये छोड़ो, इसके बाद जो होता है ओ माय गॉड द ब्रूटैलिटी। शिनटारो
शिनटारो शिनगन के बच्चे की मुंडी घुमा देता है लिटरली और बोला तू मुझसे बात कर रहा है या उससे बात कर रहा है। लाइक तुम और लोंडो का रिएक्शन देखो, दे लाइक होली शिट। दूसरे भाई गुस्सा आता है, वो शिनटारो पे कटाना से अटैक करता है, बट वो भूल गया कि शिनटारो भी यह मजाक ही है। एज वेल क्लियरली शिनटारो घंटा कुछ नहीं हुआ, पर शिनगन का एक और बेटा उसके सामने मारा गया। और इसी पॉइंट पे एक और बहुत बड़ा रिवील होता है, वो ये कि बचपन से लेके अब तक शिनटारो हैड द ब्लैक आईज। और वैसे इस फ्रेम के अंदर ये सुकूना नहीं लग रहा, लाइक जो शैडोज आ रहे हैं उसके फेस के ऊपर, उससे वो सुकूना लग रहा थोड़ा मुझे। खैर अभी जाके लौंडे हैं, वो देखते हैं कि भाई इन पे भी ब्लैक आईज हैं और सो ये बड़े भाई हैं, सो ही फिट्स द रोल ऑफ बिकमिंग अ लीडर। और ये अब तक छुपा रहे थे चीज हमसे। शिनटारो ऐसा क्यों कर रहा था हम उसके फ्लैशबैक में देखते हैं। हम देखते हैं अभी वो पढ़ रहा है और उसने अपने ब्लैक आईज एक्टिवेट कर रखी है अभी, पर जो शिनगन की आवाज आती है वो ब्लैक आईज डीएक्टिवेट कर लेता है। और शिनगन कितना खुश है, बोलता भाई चल बाहर खेलने चलते हैं। शिनटारो से अरे मुझे पढ़ना यार, तो जा बाहर। शिनगन बोलता है पर तेरे को बाहर खेलने में मजा आता है ना। शिनटारो से हाँ यार पर मुझे पढ़ना पड़ेगा अभी, ये सिर्फ तू लीडर बना तो मेरे को तेरा सपोर्ट करना पड़ेगा। तो पापा ने बोला मुझे सब कुछ आना चाहिए। तो शिनटारो अपनी आई पावर सप्रेस क्यों कर रहा था? ताकि उसके भाई को कंपटीशन फील ना हो, उसका भाई अच्छे से शांति से लीडर बन पाए। वैसे फ्लैश में शिनगन बोलता है भाई व्हाट इफ तू बड़ा भाई होता और मैं छोटा भाई होता। आई मीन नॉट अ व्हाट इफ एनीमोर। फ्लैशबैक खत्म होता है और दोनों भाई एक दूसरे पे टूट पड़ते हैं, मुंह पे घुसंड पे घुसंड पे घुसंड। पहले एक भाई मारता है, फिर दूसरा भाई, फिर पेट में घुसंड, फिर दूसरा भाई पेट में घुसंड मारता है। जो आसपास देख रहे हैं दे लाइक होली शिट भाई ये कैसे लड़ रहे हैं। शिनटारो एंड शिनगन दे आर इवनली मैच्ड हियर। दोनों ही स्ट्रांग है और दोनों ब्लैक आईज पोजेस करते हैं। तो मतलब इस फाइट में जो जीतेगा वो लीडर बनेगा और जो हारेगा वो मारा जाएगा। और अब इनका ना बहुत क्रेजी मैच हो रहा होता है, लाइक पावर होता है, दूसरे पे पंचेस थ्रो करे जा रहे हैं लोग। सबको ऐसा लग रहा होता है कि दे आर इवनली मैच्ड, बट दैट्स नॉट द केस। दे ऑल वेरी सून रियलाइज कि शिनगन एक्चुअली जीत रहा है यहाँ पे बिकॉज ऑफ हिज फाइटिंग एक्सपीरियंस। इवन दो वो इंजर्ड है, उसके पेट में कटाना घुसी हुई है, स्टिल ही इज विनिंग। और अभी वो जो पंचेस थ्रो करता है आइदर शिनटारो ने डॉज कर रहा है या ब्लॉक कर रहा है बस, पर एक पॉइंट पे आके शिनगन इसे पिन डाउन कर देता है। और जो घुसंड दे मारता है इसने ब्लॉक तो करा है पर जमीन टूट गई भाई। और शिनगन ये बोल रहा है कि तुझे पापा को नहीं मानना चाहिए था, बट शिनटारो वही बकवास करता है कि हमें रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ब्ला ब्ला ब्ला। ये सब हमको पापा ने सिखाया था मेरे भाई। और ये बोलते शिनटारो अकाइडो यूज करता है और शिनगन को घुमा देता है, फिर उसे एक लात भी दे मारता है, पर शिनगन बहुत जल्दी वापस आ जाता है। और तेरा क्या बोलता है यू कोड ऑब्सेस्ड बास्टर्ड। ये अच्छी लगी मैं लाइन। पर हाँ शिनटारो वापस से अकाइडो यूज करता है और शिनगन को घुमा देता है, फिर उसका हाथ पकड़ के जमीन में दे मारता, दीवार में दे मारता, उड़ाता साड़े को, भाग के आता और उसके मुंह पे नहीं दे मारता और बोल रहा होता है शिनगन तू पक्का वही शिनगन है ना जो गैब्रो किम से लड़ा था। और अभी शिनटारो जो नी थ्रो करी है वो इतनी डेडली थी कि शिनगन की गेम बच जाती है ऑलमोस्ट। और शिनटारो की बात से हमें साफ पता लग रहा है कि ये अपना वो शिनगन नहीं है जो गैब्रो किम से 1v1 भिड़ा होगा, मतलब ऑफ कोर्स उस स्टेट में नहीं है अभी वो। खैर अभी शिनटारो बोलता है शिनगन तू चिंता मत कर, वैसे आज सिर्फ तू नहीं मरने वाला, मैं तेरे हर एक बच्चे को भी मार दूंगा। और हम शुरू करेंगे गन के साथ। देख गन का मरना ऑफ कोर्स बुरा होगा, वो आइज हम वेस्ट कर देंगे, बट वी हैव टू फॉलो द रूल्स। तो भाइयों गन को मार डालो। बहुत सारे लौंडे कटान ले गन पे चढ़ जाते हैं, बट वो गन तक पहुंच ही नहीं पाते बिकॉज गन का आगे आता है उसका बाप शिनगन और वो सारा अटैक्स खुद पे ले लेता है। गन ये देखता समझ नहीं आता कि मेरा बाप ऐसा क्यों कर रहा है, उसको मेरी कभी परवाह हुई भी नहीं, तो अभी क्या हो गया उसको। वेल उसे कुछ हुआ था कुछ टाइम पहले, हमें फ्लैशबैक में देखते हैं। शिनगन एक बंदे से पूछता है कि मेरे बच्चे बारे में थोड़ा बता मुझे, गन के बारे में एग्जैक्टली। और वो ये बताता है कि वो काफी स्ट्रॉन्ग है, उसने एक दिन के अंदर ही सारी जो गैंग वारन को यूनाइट करा दिया था और अब तक जो सब करता आ रहा है वो एक ही चीज के लिए, एंड ही इज रेस्ड विदाउट लव, क्योंकि वो पैदा हुआ है बस और बस एक पर्पस के लिए। फ्लैशबैक खत्म होता है और जिन्होंने अटैक करा था गन पे शिनगन ने उन्हें पेल दिया और शिनगन बोल रहा होता है मैं बस क्यूरियस था, आई वाज जस्ट बॉदर्ड दैट हाउ मच ही एंड आई वर अलाइक। मतलब क्या शिनगन और शिनटारो भी पैदा किसी पर्पस के लिए हुए थे कि लाइक कोई बंदा है गैंग वगैरह का लीडर, उसे हराना है तुम्हें, यही पर्पस है पैदा होने का, वैसे गन का है वो तो पता नहीं लगने वाला हमें। बट शिनटारो भी बोलता है कि बच्चे बता तुझे क्या चाहिए मुझसे, और गनो क्या चाहिए, एक नाम। वो बोलता है मुझे नाम चाहिए, मुझे नाम दो। शिनटारो बोलता है बस ये चाहिए, चल ठीक है तेरा नाम होएगा। इससे पहले वो बोले शिनटारो एक ही अटैक में अपने छोटे भाई शिनगन का लेफ्ट हैंड काट डालता है और वो थोड़ा मॉक भी करता है इसको कि अब तो अच्छा बाप बनने की ट्राई कर रहे हैं बे। शिनटारो के अटैक से शिनगन घुटनों पे आ जाता है और फिर शिनटारो टारगेट बनाता है गन को और बोलता है यंग मास्टर आप चिंता मत करो, ये एक योडो मुरामासा ब्लेड है, इससे मैं किसी ऐसे बंदे को भी काट सकता हूँ एक स्ट्राइक के अंदर जिसमें ऑब्सीडियन स्केलेटन है। मतलब देयर आर सम टेक्निक जिससे गन शिनगन शिनटारो को भी काटा जा सकता है। और इससे पहले शिनटारो स्ट्राइक करे शिनगन उसे रोक देता है और बोलता है भाग भाग जाओ और पीछे मुड़ के मत देखियो। शिनटारो सेज तुझे लगता है मुझसे भाग जाएगा, एंड शिनगन सेज नहीं नहीं मैं उसकी नहीं मैं तेरी बात कर रहा हूँ। व्हाट एक्चुअली ही मेंट वो हम जानते हैं उसके बिगेस्ट राइवल से जो है
है गैब्रियोन किम, जो बोलता है वो सारा यूआई वाला मॉन्स्टर यार मैं पक गया उससे। बाकी जो लोग यूआई यूज करते हैं वो बॉडी प्रॉपर्ली कंट्रोल कर पाते हैं, बट शिनगन अलग है बहुत। और अभी गैब्रियोन किम का इंटरव्यू ले रही होती है बैडी किम, वो अपने प्राइम में है, वेल स्मैश। खैर वही बोलते हैं कि क्या है एक्चुअली स्पेशल शिनगन में। एंड गैब्रियोन किम सेज देखो और लोग यूआई को यूज करते हैं बॉडी कंट्रोल करने के लिए एक डिफरेंट एक्सटेंट पे, बट शिनगन अपने यूआई को कंट्रोल रखता है जिससे वो अपनी स्ट्रेंथ को सरप्रेस करके रखे। मतलब वो यूआई यूज करता है अपनी पावर को सरप्रेस करने के लिए। खैर अभी जो गैब्रियोन किम ने बोला उसका क्या मतलब हुआ, सिंपल शब्दों में बोले तो शिनगन अब होल्ड बैक नहीं करेगा और अब हम एक ट्रू मॉन्स्टर को देखेंगे। राइट हियर जो ऑरा फील होता है सबको, उससे सबकी फट जाती है। लाइक गन और आसपास जो लौंडे हैं वो हिल भी नहीं पा रहे होते। उन्हें पता है अगर वो हिले तो उसी टाइम मारे जाएंगे। इनमें से हम एक को देखते हैं जिसका बस पसीना छूटता है। उसी मोमेंट शिनगन एक ही घुसड़ में इसका डोनट बना देता है। तब ये लोग चिल्लाते हैं इसको मार डालो, होल्ड बैक मत करो, पर कोई फायदा नहीं होने वाला। यू कैन नॉट स्टॉप अ मॉन्स्टर। लॉन्डे लिटरली भागने लगते हैं कि भाई हम इसे नहीं रोक सकते, इससे लड़ना लिटरली मौत है। और तुम जरा देखो भाई ये क्या कर रहा है, व्हाट इज दिस कैलामिटी। गन में जब विटनेस करता है ये, उसके चेहरे पे थोड़ी सी तुम्हें लाइक एक्साइटमेंट दिख रही होगी शायद। वो अपने सामने ऐसी एब्सोल्यूट पावर फिटनेस कर रहा है पहली बार। खैर छोटे भाई को रोकने के लिए बड़ा भाई एंटर करता है बैटलफील्ड में, और जो स्विंग करता है शिनगन बहुत इजीली डॉज कर लेता है उसको। फिर कुछ और स्विंग और शिनगन वो भी डॉज कर लेता है। और शिंटारो इस टाइम ये बोल रहा है कितना डैमेज ले चुका है बंदा ऑलरेडी। इसके पेट में स्टैब कर दिया, मल्टीपल कट्स मार दिए इसको, इसका मैंने हाथ काट दिया, फिर भी ये ओवर पावर कर रहा है हमको। शिनगन एक ही घुसड़ में शिंटारो को जमीन में गाड़ देता है। उसके बाद कुछ किक्स जो लकीली शिंटारो डॉज कर लेता है, पर वो ये बोल रहा है कि भाई मुझे यकीन नहीं हो रहा है ये इतना डैमेज ले चुका है फिर भी मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे है ये जानवर। और तुम जरा ये पैनल देखो, द ऑरा फ्रॉम दिस पैनल इज अनरियल। खैर अभी शिंटारो प्रॉपर फॉर्म में आता है, वो रेडी हो रहा है शिनगन को एक ही अटैक में काटने के लिए, बट इससे पहले वो ब्लेड स्विंग करे। शिनगन जो पंच थ्रो करता है उससे वो शिंटारो का हाथ ही तोड़ देता है। दिस इज अ क्लियर प्रूफ कि शिंटारो और शिनगन कहां लाए करते हैं। शिंटारो को एक तलवार रिक्वायर्ड है, उससे वो काट पा रहा है ब्लैक बोन्स को, एंड ऑन द अदर एंड शिनगन भी लाइक हाँ मेरे मुंह को काफी है। खैर हाथ टूटने के बाद भी शिंटारो नहीं रुकता और वो शिनगन की गर्दन काटने की ट्राई करता है, पर जो आखिर होता है तुम गन का रिएक्शन देखो, शिंटारो का रिएक्शन देखो। वेल क्या करा शिनगन ने, उसने अपने मुंह से अपने बड़े भाई का ब्लेड पकड़ लिया और फिर एक घुसड़ दे मारा, अपने भाई को जमीन में गाड़ दिया, फिर 2-3 और थोड़ी देर पहले शिनगन ने क्या बोला था कि भाग जाओ, मैं अनलीश करने वाला हूं खुद को, मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। उसने बस शिंटारो ने गन को भी बोल ली थी जो गधा यहीं पे खड़ा हुआ है। शिनगन शिंटारो को पेलने के बाद किस पर अटैक कर देता है, गन के ऊपर, पर लास्ट सेकंड में वो अपना पंच डाइवर्ट कर देता है और बोलता है मुझसे फिर मिस्टेक नहीं होगी, मैं तेरा बोला था भाग जा यहां से। बट द वेरी नेक्स्ट मोमेंट शिनगन रियलाइजेस कि गन ने एक्चुअली उसकी हेल्प करी है, मतलब जो और लौंडे थे उनको पेलने में। शिनगन और गन का थोड़ा बाप बेटे वाला बॉन्ड अच्छा हो ही रहा था, बट शिंटारो क्रैशेस द पार्टी, वो शिनगन के गले में ही स्टैब कर देता है और ये बोलता है तो अपने अल्टरनेट इंस्टिंक्ट पे कुछ ज्यादा भरोसा करने लग गया था। अपने बाप को बचाने गन भागते भागते आता है, एंड आई डोंट नो भागते हुए क्यों आ रहा है, लाइक शिनगन उसके सामने तो खड़ा हुआ था। खैर प्लॉट भागते भागते आ रहा पर वो पहुंच नहीं पाता। उससे पहले बहुत सारे लोग शिनगन को काट डालते हैं, पीछे आगे साइड में बहुत डिफरेंट एंगल से शिनगन को काट रहे होते हैं और शिनगन बोल रहा है धीरे धीरे मेरी विजन ब्लर होती जा रही है, कुछ कुछ तो स्टैब भी कर देते हैं उसको, बट स्टिल एट दिस पॉइंट ही इज डिस्ट्रॉइंग दिस बिचेस ब्रो, व्हाट द हेल। नाउ इतना कुछ होने के बाद ये लोग फाइनली अपना थोड़ा दिमाग इस्तेमाल करते हैं और बोलते हैं इसके पास मत जाओ बल्कि अपनी सारी कटाना फेंको इसके ऊपर। तो वो यही करते हैं, हमें बहुत सारी कटाना शिनगन के ऊपर गिरने वाली है, बट एट दिस पर्टिकुलर मोमेंट व्हाट ही डज, वो अपने बच्चे को बचाता है। वो गन का हाथ पकड़ता है और उसे यहाँ से उड़ा के फेंक देता है और बोलता है चाहे कुछ भी हो जाए तेरे को जिंदा रहना पड़ेगा और मुझे माफ कर दे कि मैं तेरे को एक नाम नहीं दे पाया। और इसी के साथ एक मॉन्स्टर का हंट हो जाता है या शिनगन यामाजाकी डाइज हियर। टू बी ऑनेस्ट अगर फेयर फाइट होती है लाइक प्रॉपर 1v1 शिंटारो से शिंटारो मरता, पक्की बात मरता। खैर मैं उस दिन बात सीन देखता ना, न्यूज़पेपर में भी छप गया कि शिनगन मर गया है और उसका बेटा मिसिंग है। ये न्यूज़पेपर ही अपना गन भी पढ़ रहा होता है और बोल रहा था कि मेरा बाप मेरे लिए मर गया, वो खुद सर्वाइव कर सकता पर उसने ऐसा क्यों नहीं करा, ही चोज डेथ ओवर मी। नहीं पास में 2 दिन लौंडे होते हैं उसके बाप के बारे में फालतू बोल रहे होते हैं एंड गन जस्ट बीट्स देम। तब यहाँ काफी सारे यामाजाकी से इकट्ठा हो जाते हैं और गन को ये लगता है कि शिंटारो ने भेजा इनको गन को मारने के लिए, पर ऐसी बात
नहीं है, बोलते हैं कि हमारे साथ आ। गन के साथ जाता है और वो मिलता है अपनी माँ से, सोमी पार्क से। अभी गन के थ्रू में ये पता लगता है कि सोमी शादी कर ली है शिनटारो से अब, और उसने अभी क्यों बोला है गन को टू ऑफर दिस कार्ड। ये कॉन्ट्रैक्टर का कार्ड है जो गन को इस कंट्री से बाहर निकलवा देगा इलीगली। ये लोग ये बोलते हैं गन अगर तू जापान में रहेगा तो यामाजाकी तेरे को मार डालेंगे। वेल दैट इज ट्रू, बट गन आज तुम मेरी हेल्प क्यों कर रहे हो, और मैं भी जब मैं वापस लौटूं मैं भी तुमको मारना चाहूंगा था। गन के मैं सुनते और बोलते हैं यही मैं चाहती हूँ, मुझे नहीं पता मैं भी क्या कर रही हूँ, पर तू प्लीज कोरिया चला जा। और ऐसा ही करता है। गन ज्यादा कुछ सोचता नहीं और इलीगली कोरिया पहुंच जाता है। हम देखते हैं वो कोरिया किसी बीच के पास बेहोश पड़ा हुआ है और उसे दो लोग उठाने आते हैं। और ऑफ कोर्स तुम्हें पता है कौन है ये है द लेजेंडरी फाइटर, उसका राइट हैंड मैन। और बोल रहे हैं ओए देख देख काले आंख वाला ये, और बच्चे तुझे मजाक ही है क्या। गन अब फाइनली उस बंदे से मिल रहा है जिसको मारने के लिए वो पैदा हुआ था। पर हाँ तुम्हें पता है बंदा कैसा है, ये गन खाने बिठा देता है कि चल खाना खा यार तू। पर हाँ देख लो उसके बोल में सिर्फ और सिर्फ सूप डाल रहा है और कुछ वो वेजिस नहीं डाल रहा। खैर अभी गया कि मैंने गन को कहना फिर क्यों करा है, वो ये बोलता है कि तू जापान से आया यार, इससे पहले लड़ाई शुरू कर, तू कुछ खा ले आराम से। और गन देख के यही बोलता है कि तो ये बंदा इसने मेरे बाप को हराया था और यही बंदा इसकी वजह से मैं पैदा हुआ हूं। नाउ गन आस्क हिम तू मेरी हेल्प क्यों कर रहा है। वेल गैब्रन डजंट अंडरस्टैंड जापानीज, तो मैं ड्राइवर से पूछता हूं, ड्राइवर ट्रांसलेट कर देता है उनके लिए, ड्राइवर साहब जो नहीं रहे करंट स्टोरी के अंदर। खैर गैब्रन किम यही बोलते हैं कि तू कोई इलीगली आया तो पक्का वहां पे कुछ लफड़ा हुआ होगा, इसलिए तेरे को भाग के यहाँ पे आना पड़ा। और गन बताता है यहाँ पे क्या हुआ एक्चुअली, एक रिवोल्ट हुआ था और उसमें शिनगन मे को बचाते हुए मारा गया अपने बड़े भाई के हाथ। तो ही गैब्रन किम बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है, while he might not been able to choose his fate but he was able to choose the manner of his death। कोई नहीं चल ठीक है। और मैं समझ गया तू यहाँ पे क्यों आया है, सिंधु शिनगन का बेटा है तो शिनटारो तेरे को मारने ट्रैक कर रहा होगा, इसलिए तो कोरिया आ गया है ना। बट हाँ ड्राइवर साहब बताते हैं कि कोरिया भी सेफ तो नहीं है, बिकॉज यहाँ भी वो यामाजाकी के लौंडे हैं, तो अगर गन ने यहाँ पे अपना गार्ड डाउन करा वो मर सकता है। ड्राइवर की बात में गन बोला तो मुझे क्यों बता रहे हो ये बात, मैंने तुम्हें नहीं बोला कि तुम मुझे प्रोटेक्ट करो, और ना ही मेरे सामने झुक के रहने वाला हूँ। गैब्रन बोलता है और मैं शिनगन के बच्चे से ये एक्सपेक्ट करता हूँ, देख बच्चा एक तरीका है, एक जगह है जहाँ तू स्ट्रॉन्ग हो सकता है और तू सेफ भी रहेगा, पर जगह सही नहीं है वो। और कौन सी जगह है वो, जुवेनाइल प्रिजन। हम देखते हैं गन जुवेनाइल प्रिजन के अंदर आ चुका है, तो उसको प्रिजन में गैब्रन किम ने भेजा था जस्ट टू प्रोटेक्ट हिम एंड मेक हिम स्ट्रॉन्गर। वेल ओके ठीक है। एंड ऑफ कोर्स जानवर आ चुका प्रिजन के अंदर, तो प्रिजन में जो सारे लौंडे हैं वो खत्म होंगे, पिटेंगे सारे सारे। गन या सबको अच्छे से कूटता है, यहाँ का लीडर बन जाता है बहुत जल्दी। और तभी गन इस बंदे से मिलता है जिसका एक हाथ नहीं है और जो टॉयलेट साफ कर रहा है। गन अपने साथी से पूछता है कौन है भाई ये, और वो तो ये बोलते हैं कि ऐसे बंदे साफ सफाई करता है और कुछ नहीं ऐसा काम। बट गन इसको देख के समझ जाता है कि शायद से ये वही बंदा है। बट हाँ अभी इनकी कुछ बातचीत नहीं होती। इसके बाद हम गन का ट्रेनिंग सेशन देखते हैं जहाँ पे साड़ा अकेला ही पूरे प्रिजन से भिड़ता है, और यही सेम ट्रेनिंग जेक भी करता है, तुम लोगों को याद होगा तो। एंड ऑफ कोर्स गन जस्ट डिस्ट्रॉयज ऑल ऑफ देम। और गन का ऐसा रूप देखने के बाद चार्ल्स फाइनली उससे बात करने आगे बढ़ता है, पर हाँ गन के लौंडे उसे रोक रहे होते हैं कि तू है कौन, तुझसे क्या बात करेगा एंड ऑल दैट। बट चार्ल्स सब कुछ पता है। वो बोल रहा था तू एक यामाजाकी है, मैं तेरी आंख में देख पा रहा हूँ, तो शिनगन का बेटा है ना, मुझे चांस दे, मैं राइट हैंड मैन बन जा और तेरे को जो चाहिए मैं तेरे को वो ला के दूंगा। गन के लौंडे से बोल रहे थे चुप हो जा वरना मारा जाएगा, पर गन बोलता अरे नहीं नहीं, ही डोंट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दैट। गन पहचान लेता है कि एलाइट है। गन से पूछता है कि वो ग्रेट एलाइट यहाँ पे क्या कर रहा है, उसकी ऐसी हालत क्यों रखी है, एंड व्हाट चांस आर यू सेइंग यू गोना गिव मी। एलाइट यही बोलता है कि मेरे पास एक प्लान है, अगर हम फॉलो करेंगे हम दुनिया के टॉप पे बैठेंगे फिर एंड ऑल दैट, दुनिया मेरी हो जाएगी, मेरा प्लान एकदम फुल प्रूफ है, ऑल यू नीड टू डू इज फॉलो मी, नो वन एल्स, ओनली आई कैन यूज द सन ऑफ टाइगर घोस्ट एज माय राइट हैंड मैन। नाउ इसके बाद जो गन बोलता है उसे तुम्हें समझ आया कि व्हाई गन चोज चार्ल्स चोई, लाइक वो चार्ल्स चोई के लिए मरने को रेडी क्यों था, सब कुछ क्यों करा चार्ल्स के लिए। वेल बिकॉज गन को चार्ल्स के अंदर उसका बाप दिखता था, मतलब एक ऐसा बंदा जो एक टाइम पे बहुत उड़ता था, बट एक बार झटका लगने की वजह से जमीन पे गिर चुके हैं लोग, और मेरे बाप ने मरते टाइम मेरे को चूज करा था। बट क्या होता अगर वो मेरे को नहीं खुद को चूज करते हो बच जाते, तो मैं क्यूरियस हूँ, तो मैं देखना चाहता हूँ क्या होगा। गन चार्ल्स से पूछता है कि तेरी फैमिली है कोई, एंड चार्ल्स मेरी बेटी है। गन बोलते हैं हम साथ में काम करेंगे जब तो अपनी बेटी को मार देगा। गन देखना चाह रहा है कि चार्ल्स क्या करेगा, क्या खुद को मारने रेडी होगा अपनी बेटी को, एंड व्हाट चार्ल्स इज, क्या मैं कल मार डालूं उसको। नाउ दिस वाज समथिंग जो गन को सुनना था। अब वो चार्ल्स के पास रहेगा और उसे क्लोजली मॉनिटर करेगा कि अगर उसके बाप शिनगन ने उस टाइम उसको नहीं पर खुद को चूज करा होता, खुद को बचा लिया होता, तो एक्चुअली क्या होती लाइफ आगे जाके। सो जस्ट बिकॉज गन वाज क्यूरियस टू सी He did all that। अभी तो गन यही बोलता है कि तेरी बेटी को मैं अपने पास रखूंगा, पर अगर तूने मुझे डिसअपॉइंट करा मैं तुम दोनों को मार डालूंगा। एंड ऑल्सो टू थिंग्स, फर्स्ट यू कैन नॉट डाई बिफोर दैट, सेकंड यू आर नॉट अलाउड टू डाई इन फ्रंट ऑफ मी। तो बता अब क्या है तेरा प्लान। और एडिट वही बोलता है कि अब शुरू होगा द एज ऑफ क्रू। अब इसके बाद हम थोड़ा टाइम स्किप देखते हैं। चार्ल्स और गन दोनों जेल से बाहर आ जाते हैं और चार्ल्स गन को टोफू ऑफर करता है। वो कोरिया के अंदर काइंड ऑफ ट्रेडिशन है, कुछ भी नया शुरू करने से पहले टोफू खाना चाहिए, एंड गन डजंट बिलीव इन ऑल दिस बुलशिट। वो कहता है कि मुझे करना क्या है, मुझे ये बता। और चार्ल्स
बोलता है तेरे को किसी बंदा टेस्ट लेना पड़ेगा और वो बंदा है गो। गन सीधा पहुंचता है उसके पास और बोलता है तू है ना जुंगो किम, मैंने तेरे बारे में सुना है, तूने टीचर को मार दिया था और मैं तेरा टेस्ट लेने आया हूँ। गो बोलता है मेरा टेस्ट लेगा तू? गन बोलता है प्रिजन में तेरे बारे में काफी ना आता, तू बहुत ऑब्सेस्ड है पैसे से। गो बोलता है दैट इज ट्रू पर मैं तेरा काम नहीं करने वाला, बट मैं क्यूरियस हूँ तू पैसा बनाने कैसे वाले हो। वेट अ सेकंड, ये आंखें, ओहो तू तो वो बंदा है, तेरा तो मैंने काफी सुना है, और तू मेरा क्या टेस्ट लेने आया है गन? दोनों ने जुवेनाइल प्रिजन के अंदर दूसरा नाम सुना ही होगा ऑफ कोर्स। खैर अब इनकी फाइट फाइनली शुरू होती है। पहला पंच गो थ्रो करता है और गो का पंच ब्लॉक करते ही गन बोलता है ये अलग है। हमें फ्लैशबैक देखते हैं जब वो कोरिया में कुछ लोगों से लड़ रहा होता है और बोलता है कि मजे नहीं आ रहा है, बहुत बोरिंग फील हो रहा है ना, सब लोग कुछ ज्यादा वीक है। फ्लैशबैक खत्म होता है और अभी गो थोड़ा पीटता है गन को, लाइक घूस से लाल बजाता है उसके ऊपर, और गन ये बोल रहा है कि भाई ये अलग है, इट्स एक्चुअली प्रीटी स्ट्रॉन्ग। गन को थोड़ा पीटने के बाद गो बोलता है मैंने सुना तेरे को लोग द किंग ऑफ जुवेनाइल प्रिजन बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? गन दिखाता है गो को, पहले पेट में घुसन, फिर मुंह पे मुक्का, फिर पेट में नींदे मारी। गो भी लाइक अरे बस कर यार तो बड़ा स्ट्रॉन्ग है। और जैसा गन ने बोला था गो भी ये बोल रहा होता है कि भाई ये बंदा डिफरेंट है, ऐसी ब्रीड से मैं पहले कभी नहीं लड़ा हूं। इसके बाद दोनों थ्रो पर पंचेस थ्रो करते हैं पर गन गो को ओवर पावर कर देता है बहुत इजीली, लाइक कुछ थ्रोज और कुछ पंचेस के अंदर वो गो को ऑलमोस्ट सुला देता है। बट हाँ गन से तूने टेस्ट पास कर लिया है, तू बिना एक स्वॉर्ड के भी काफी स्ट्रॉन्ग तो है वैसे, नो वंडर यू आर एबल टू कट डाउन योर ओन टीचर। जैसे गन ये बोलता है गो उसे भी काट डालता है और ये अटैक गन ने नोटिस भी नहीं करा था आते हुए। यहीं पे पास में एक साइकिल थी, गो ने उसी चेन निकाल ली और उसे वेपन बना लिया। गो पहले थोड़ा मॉक करता है गन को कि साले तो इतने बकवास होता है फाइट के बीच में, एंड देन ही जस्ट डिस्ट्रॉयज गन, लाइक चेन से मल्टीपल अटैक करता है उस पे। इधर मुझे गन नहीं अपना गो जो दिख रहा है जब वो सुकुना के डोमेन में फंस गया था। अभी गो इतना काटता है गनों की गन ऑलमोस्ट बेहोश होकर गिर जाता है। गो बोलता तूने मुझे बोला मैं पास हो गया हूं बट यू नो व्हाट तू फेल हो गया है। ये बात बोल रहे गो जान लग जाता है और गन बोला था एक मिनट क्या मैं हार गया हूं, पर तभी वापस से खड़ा हो जाता है। उसको लड़ने में तो मजा आता है और बोलता है कहां जा रहा है यार, अभी तो शुरुआत हुई हमारी फाइट की बस। वो तो ये तक बोलता है लेट्स यू एंड आई बोथ डाई हियर इन दिस बैटल, बट ये लोग इससे आगे बढ़ नहीं पाते बिकॉज इनको रोक देता है अपना फर्स्ट जनरेशन का लेजेंड जेम्स ली। वो उनको लेना आता है कि भाई तुम यहाँ मरना नहीं है, तुम्हें टेस्ट करना है दूसरे को, दैट्स इट। एंड यस जुंगो एक्सेप्ट्स देयर ऑफर। हम लोग डाल के पुराने घर में आते हैं, यहाँ पे चार्ल्स रहता था और वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारे ज्वाइन कर लूंगा पर मेरी कुछ कंडीशंस है। पहला मेरे को थोड़ा अपफ्रंट डिपॉजिट दो, मैं थोड़ा कैश दो पहले। दूसरा मैं तुम्हारे अंडर नहीं तुम्हारे साथ काम करूंगा, और तीसरा सारा पैसा इक्वली बटेगा। अगर ये कर सकते हो तो मैं तुम्हारे साथ काम करने वाला हूं। एंड आल्सो मेरे सेंस के बारे में कुछ मेंशन मत करना। नाउ एलाइट नो कि जुंगो बहुत जरूरी बनता है उनके लिए, तो सारे कंडीशन मान जाता है उनके। और इसके बाद एलाइट भेजता है गन और गो को फाइटिंग प्रोडिजी के पास टॉम ली। और ये बहुत बार देख चुके हैं सीन, केलो टॉम ली को उठाते हैं फिर टॉम ली को ट्रेन करता है ऑल दैट। अब एक बहुत बड़ा टाइम स्किप और हम देखते हैं चार्ल्स ने एम्पायर सेट कर लिया है, वो सक्सेसफुल हो चुका है, पैसा उसके पास है, बट वो डरता है एक चीज को लेके और वो है रेड पेपर। वो गन को बोलता है फेवर टू आस्क यू, और गन बोलता है मैं तेरे को बोल रहा है तू मुझे ऑर्डर दे, फेवर मत मांग। चार्ल्स वही बोलता है कि हमारी दिक्कत है रेड पेपर। उसके अंदर वही सब लिखा है कि मैंने प्री जनरेशन के अंदर यामाजाकी इसकी हेल्प करी है, अगर वो बाहर आया आई एम डूम्ड। तो मैं आता हूं तो यामाजाकी सिंडिकेट में वापस जाए और पता कर जाए कि रेड पेपर एक्चुअली में है कहां पे। गन बोलता है हाँ चला जाऊंगा, वैसे मुझे भी वहां पे जाना तो था कुछ काम से। हम यामाजाकी सिंडिकेट पे आए तो वहां हो रही होती है बारिश, मतलब जानवर आ चुका है। गार्ड्स कुछ बात कर रहे होते हैं और देखते हैं उनके सामने एक बंदा आ रहा छाता लेके। इनमें से एक पहचान नहीं पाता पर दूसरा पहचान लेता है कि ये है गन, शिनगन का बेटा। साला अगले मूवमेंट इतने सारे लोग अटैक कर देते हैं गन पे, बट हाँ गन इजीली डिस्ट्रॉयज देम, पीस ऑफ केक फॉर हिम। और अभी ये बोल रहा है कि उस दिन शिनगन मेरे को बचाते हुए मारा गया था, ही डाइड बिकॉज ही प्रायोरिटाइज हिज चाइल्ड ओवर हिमसेल्फ। बट चार्ल्स ऐसा नहीं है, वो अपने बच्चे की जगह खुद को चूज कर रहा है और मेरे को यही देखना है कि इसका आउटकम क्या होगा। खैर नमूनों को पीटने के बाद गन से मिलना आता है फाइनल बॉस शिंटारो यामाजाकी, जो बोलता है आर यू हियर टू अवेंज शिनगन? एंड गन सेज नहीं, मैं अपने बाव बदला बिल्कुल लेने नहीं आया। शिंटारो से रिवेंज लेने नहीं आया तो यहाँ का लीडर बनना है। गन उसके लिए भी मना कर देता है। शिंटारो से तो मतलब तुम यहाँ पे बिना बात मरने वाला है फिर तो। उसके बाद बोलते बहुत सारे यामाजाकी के बंदे इस पे अटैक कर देते हैं बट दे डोंट स्टैंड अ चांस। गन इजीली इनको फाड़ डालता है यार। इन तक को ध्यान जाता है कि जिससे लड़ रहे हैं वो लिटरली एक जानवर है और हम वो जानवर पे ही आए तो बोलता है ये साला शिंटारो पीछे खड़ा रहेगा क्या? बस कोई नहीं मैं इस पे अटैक कर देता हूँ। गन उस पे पंच थ्रो करता है और शिनगन बिना किसी एफर्ट से पंच को ब्लॉक कर लेता है और फिर दो घुसड़ में गन को उड़ा देता है। गन खड़ा होता है और वो बोलता है कि भाई ही इज प्रीटी स्ट्रॉन्ग। और अगले मूवमेंट वो देखता है शिंटारो सामने खड़ा हुआ विद अ कटाना एंड ही स्विंग्स इट। देख के लगता है कि गन कट चुका है डायगोनली, बट गन का आगे कोई आ गया है और वो है उसकी माँ सोमी पार। गन देखता है बोलता है
व्हाट द हेल, ये क्या हो रहा है अब, ये और तुम लोग क्यों बचा रही है? well, सोमी बीच में क्यों आई है? फ्लैशबैक में जानेंगे हम सोमी पार्क के क्लैन के एक बंदे को देखते हैं जो उसे बोल रहा था तूने अच्छा काम करा, तो फाइनल लीडर की वाइफ बन चुकी है और हमारे पार्क फैमिली को भी काफी रिकॉग्निशन मिल रही है और सब कोई बकवास भी नहीं करेगा इस चीज के रिगार्डिंग कि हम पार्ट कोरियन भी हैं। आई थिंक नाउ वी नो कि डैन की जो मदर है वो किसके घर से आई है। इसने जस्ट भी बोला कि पार्ट कोरियन भी है, तो इतना मुझे लगता है जो पार्क फैमिली है शायद से कुछ कोरिया में रह गई होगी और कुछ जापान आ गई होगी। खैर ये बंदा आगे प्रेस कर रहा था सोमी को कि तू शिनटारो की वाइफ बनी एंड ऑल दैट, तूने अपने क्लैन का नाम ऊंचा करा, पर मेरे को बात समझ नहीं आ रही तो रो क्यों रही है बे? वेल वो क्यों रो रही है बिकॉज उसे अब एहसास हो रहा है कि उसका एक बेटा है जिसकी उसने कभी परवरिश करी ही नहीं। उसने पूरे टाइम गन को एज अ टूल ही देखा था कि इसके थ्रू मेरा क्लैन ऊपर उठ पाएगा, पर अब उसके अंदर वो माँ वाली इमेज जाग रही है जैसे बिल्कुल एंड टाइम पे शिनगन करना जाग गई थी। फ्लैशबैक खत्म होता है, सोमी गिर जाती है जमीन पे और बोलती है अब मैं समझ गई कि उस टाइम शिनगन ने वो क्यों चूज करा था। सोमी आस्क्स गन आर यू हर्ट? गन बोलता नहीं, पर आपने मुझे बचाया क्यों? सोमी सेज मेरी बॉडी खुद ही मूव करी थी। वेल टू बी ऑनेस्ट ममा's not really sure about this। और ये थे सोमी के आखिरी वर्ड्स। इसी के साथ वो चैप्टर भी खत्म हो जाता है एंड प्रोबेबली सेकंड टाइम जब हम गन को थोड़ा उदास देख रहे हैं, पहला उसे कजन की मौत पे और दूसरा अब, और अभी यही बोल रहा है कि अभी मैं बिल्कुल ऐसे फील कर रहा हूँ जब मेरा बाप मरा था मुझे फील हुआ था जैसे, पर हाँ अभी उसका ताऊ जिंदा है जो बोल चिंता मत कर बहुत जल्दी तो अपनी माँ के पास पहुंच जाएगा। शिनटारो गन को काटने वाला होता है पर जो गन से ऑरा निकलता है वो सबको फील हो जाता है। शिनटारो बोलता है ये ऑरा दिस रिमाइंड्स मी ऑफ शिनगन। ऑल्सो जब सोमी मरी थी तब तुम देखो गन एक्चुअली रो नहीं रहा है। अगर तुम्हें लग रहा है यहाँ पे जो लाइंस है वो आंसू है, वो उसके आंसू नहीं है, बिकॉज़ आंसू यहाँ से निकलते हैं। अगर तुम यहाँ लेटे हो तो यहाँ से निकलेगा, वरना यहाँ से निकलते हैं यूजुअली। बट जिस पैनल में शिनटारो को गन के अंदर शिनगन का ऑरा सेंस हो रहा होता है, उधर मुझे लग रहा है कि गन रो रहा है। और वो क्यों रो रहा है? बिकॉज उसकी माँ सामने। खैर अभी अपना गन बरस जाता है शिनटारो के ऊपर, पेट में घुसा, फिर एक किक थ्रो करता है, फिर एक और पंच, ये शिनटारो डॉज कर लेता है। उसके बाद गन वापस से पागल हो जाता है, पागल तरह पंच और किक्स थ्रो कर रहा है और शिनटारो बोलता है मैं इसके अंदर शिनगन को देख पा रहा हूँ। गोइंग बाय एबिलिटी अलोन ही इज स्ट्रॉन्गर देन शिनगन। आई डोंट बिलीव दैट, बट हाँ मे बी फ्यूचर के अंदर गन ऑफ कोर्स बाबू सरपास कर लेगा, अभी तो आई डोंट थिंक सो। खैर ये मजाकी इसके पिल्ले आता है अपने बॉस को बचाने एंड गन जस्ट डेसिमेट ऑल ऑफ देम। गन कुत्तों के तरह के हाथ पैर तोड़ रहा होता है और गन को ऐसे लड़ते हुए देख इनको शिनगन ही दिख रहा होता है यहाँ पे। They say he is a demon pale as death, it was white ghost। तो यहाँ से लौंडे को नाम मिला था and these actually are some badass lines। Also लास्ट पैनल में मुझे बहुत प्यारा लग रहा है। खैर अब फिनाले होने वाला है शिनटारो वर्सेस गन का। शिनटारो पहले एक ही पंच के अंदर गन को उड़ा देता है, गन वॉल पे लगता है और वहां से रफ्तार में आता है शिनटारो की तरफ और शिनटारो बोल रहा होता है गन स्ट्रॉन्ग तो हो चुका है, आई थिंक दिस इज एनफ। गन पंच थ्रो करता है शिनटारो पे और शिनटारो सेज हाँ मेरे को मार डाल, आई विश टू बी फ्री फ्रॉम माई बर्डन नाउ। वो यही सब बोल रहा है कि मेरी पूरी लाइफ मैं रूल्स और कोड्स को फॉलो करता रहा हूँ, उनके चलते मैंने बहुत लोगों को मार डाला, इवन अपने बच्चे को भी। पर जब मुझे बाद में पता लगा कि मैं बड़ा भाई, मुझे लीडर बनना चाहिए था, तो क्या मतलब हुआ इसका, फिर मेरा बच्चा क्यों मारा? ये वो मोमेंट जब शिनटारो को पता लगा था कि एक्चुअली सच है, वही बड़ा भाई है। और इस टाइम उसके मन में एक ही चीज चल रही थी कि अब तक मैंने जो सारा सैक्रिफाइस करा है उसका क्या, अगर मैं अब रुक गया, अगर मैंने वाइस कैप्टन ऐसे एक्सेप्ट कर लिया तो मैंने अपने जो बेटे को मारा, जो मेरा सैक्रिफाइस करा, वो सारा वेस्ट हो जाएगा। सो आई कुड नॉट स्टॉप। तो लाइफ के पूरे पॉइंट पे वो ये बोलता रहा दैट आई कुड नॉट स्टॉप। मैंने अपने बाप को मार दिया, मैंने अपने भाई को मार दिया फॉर द कोड एंड मैं आके मैं लीडर बन तो गया और सब कुछ नॉर्मल भी हो गया, बट आई हैड नथिंग लेफ्ट नाउ, आई वांटेड टू एस्केप फ्रॉम दिस कोड। और तब मुझे एक सोल्यूशन मिला और सोल्यूशन था गन। सिर्फ गन ही है जो ऐसा कर सकता है। और गन क्या कर सकता है? इसकी जान ले सकता है। गन जो पंच थ्रो करता है उससे उस शिनटारो का डोनट बना देता है। देखो शिनटारो बचपन से लेकर अब तक रूल्स ही फॉलो करता रहा और जब उसने कभी भी गिव अप करा ही नहीं, वो कभी रुका ही नहीं बिकॉज ऑफ द रूल्स। तो उसके माइंड में यही था कि मैं रूल चक्कर में ऐसे गिव अप भी नहीं करता अपनी पोजीशन को, मैं किसी और को ऐसे लीडर नहीं बनाता, ना ही मैं खुद को मार सकता हूँ, रूल से नहीं बोलते हैं। तो प्रॉपर्ली रूल्स के हिसाब से गन मेरे को मारेगा, दैट इज द परफेक्ट सॉल्यूशन। ही विल किल मी एंड नेचुरली ही विल बिकम द फैमिलीज हेड। इसी के चलते कोई भी रूल भी ब्रेक नहीं होगा। शिनटारो के पेट में छेद तो हो जाता है। शिनटारो बोलता है ऐसा लग रहा है वापस अपनी सेंसेस में आ चुके हो यंग मास्टर। हम देते हैं गन का यूआई गायब हो चुका है और गन को कुछ पता नहीं यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या था, मतलब ही लॉस्ट हिज कंट्रोल। और अभी शिनटारो के कुछ आखिरी वर्ड्स क्या होते हैं? यंग मास्टर मेरी बात सुनो, जैसे मैंने भी जिंदगी जी है आप बिल्कुल मत जीना। शिनटारो बोलते हुए गन का हाथ पकड़ता है और अपने और अंदर कर देता है और आखिर में शिनटारो के वर्ड्स होते हैं मुझे माफ कर देना। पर हाँ फाइनली अब सब कुछ खत्म होता है। नाउ आई कैन बी फ्री ऑफ द कोड, थैंक यू गन यामाजाकी। एंड विद दिस शिनटारो का सफर भी खत्म
खत्म होता है और शिंटारो ने बोला था कि आप मेरी तरह भी जिंदगी मत जीना। तो उसके बाद में गन बोला देख भाई, आई नेवर रिग्रेट, मैंने जो कुछ करा हूं मैं कभी भी चॉइस पे रिग्रेट फील नहीं करता हूं। लाइफ इज ऑल अबाउट कॉन्सिक्वेंसेस एंड दिस इज व्हाट आई आल्सो से कि भाई रिग्रेट करना इज द मोस्ट स्टूपिडेस्ट थिंग एवर। जो हो गया सो हो गया, उससे सीखो और आगे बढ़ो, सिंपल बात। ऑल्सो आई थिंक सीरीज का दूसरे टाइम जब गन को नॉर्मलाइज में देख रहे हैं। अब देखो गन बन जाता है लीडर और वो इन दो को बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पे नहीं होगा तुम बनने वाले लीडर टेम्पररी, ठीक है। ये मजाक के लौंडे ये बोलते हैं ठीक है हम बन जाएंगे, पर जो फैमिली वगैरह अगर उन्होंने हमें लीडर नहीं मानना तो गन बोले चिंता मत करो, मैं उनकी माँ बहने कर दूंगा, सिंपल बात। आई विल सिंपली शो देम कि यामाजाकी क्या थे प्री जनरेशन के अंदर। देन दे आस्क गन एंड आर यू ओके वर्किंग विद दैट डूड, मतलब वर्किंग अंडर एलाइड। देखो हम पूछ रहे हैं बिकॉज इट्स आवर जॉब टू प्रोटेक्ट द लीडर। गन बोले चिंता मत करो, मैं जो कर रहा हूँ वो मेरी चॉइस है, मुझे एक्चुअली देखना है कि वो इंसान खत्म कैसे होएगा, जो गन देख चुका है। और इसके साथ गन का पूरा पास्ट खत्म होता है। वापस से स्टोरी में आते हैं जहाँ पे गन बताने वाला होता है डैनियल को उसके पास्ट के बारे में, मतलब सारा फ्लैशबैक हम गन की मेमोरीज में देख रहे थे। डैनियल ने पूछा था ना कि तूने क्या जिंदगी जी है और लोग तुझे शिरोनी क्यों बोलते हैं, तो गन बोलने वाला होता है वो इसलिए, खैर छोड़, तुझे पता होता है कुछ चीज बदलने नहीं वाली, पर हाँ डैनियल डोंट एवर रिग्रेट द थिंग यू हैव डन, चल अब घर जा। एंड दैट्स इट। इसके बाद खत्म होता है अपने गन का पार्ट। अब इसके बाद आती है बुसान आर्क, जिसका मुझे कोई आइडिया नहीं है। खैर उमेश 50th पार्ट इतना ही था। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। ये मैं डिफरेंट चैनल की वीडियो, मेन चैनल और थर्ड चैनल दोनों पे वीडियो डाल दिया मैंने, नहीं जाकर देख लेना, मतलब तो फिर भी मिलता हूँ। सायोनारा। हाँ मेरे को याद है मैंने बोला था अगले संडे सब कुछ होने वाला, होना भी था इस संडे, सब कुछ रेडी था, बट छठ की वजह से बहुत लोगों की छुट्टी थी इसलिए चीजें डिले हो गई। देखो मैं तुम्हें कहानी नहीं सुनाने वाला, मैं टक भरना नहीं हूँ कि हमें 3-4 साल हो गए ये हो गए नहीं। All I'm gonna say is what I'm gonna put will be the best out there. That's it. And hopefully next Sunday हो जाए सब कुछ।